आला हजरत की जगह किसी दूसरे ने नहीं ली, मुफ्ती आजम हिंद की जगह किसी दूसरे ने नहीं ली। और अभी अभी 2018 में सरकार ताजुल शरिया के विसाल के बाद जो फितनों का सैलाब दुनिया में आ गया है, कहा जा रहा है कि अब शायद के दूसरा शख्स उनकी जगह ले, यानी दूसरा ताजुल शरिया अब बनने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि क़यामत के करीब इल्म उठ जाएगा। कैसे? उलमा के उठा लिए जाने से। दाढ़ी रह जाएगी, टोपी रह जाएगी, मदरसे की इमारतें रह जाएंगी, जुब्बा रह जाएगा, कीमती कुर्ता और पायजामा रह जाएगा, शानदार घड़ी रह जाएगी, कीमती जूते रह जाएंगे और बोली रह जाएगी, और हकीकत में जो हकीकी इल्म है वो खत्म हो जाएगा। उसको हम आज देख सकते हैं। तो फिर क्या होगा? जाहिल रहेंगे, जाहिल को सरदार बनाएंगे, वो खुद बगैर जाने हुए फतवा देंगे, और वो इमाम भी गुमराह होगा और उसके फॉलोवर भी गुमराह होंगे। इस कदर दुनिया में तबाही और वाही मच जाएगी, क़यामत आ जाएगी और दुनिया में कोई मोमिन नहीं रहेगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं रहेगा। जिसका आगाज हो गया है। अभी शरीफों को बेवकूफ़ कहा जाता है, जो लोग नमाज रोज़ा करते हैं उसे सूफी कह करके उसे अहमक माना जाता है, और जो जितना ज्यादा चापलूस और जितना ज्यादा मुनाफिक और जितना ज्यादा दो रुखा आदमी होता है, जबान पे कुछ दिल में कुछ, वो चतुर और चालाक और समाज का माहिर आदमी माना जाता है। झूठ बोलने को कमाल समझा जाता है, दूसरों को ठग लेने को कमाल समझा जाता है, और कैंची की तरह जबान चला चला के गीबत करने और झूठ बोलने वाले को समाज का बड़ा जीनियस माना जाता है। हालांकि उसके सीने में जो इंसानियत है, आदमियत है, उसके नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। दूर से सुना जाएगा कि फला गांव में एक अमानतदार है, लेकिन वहां करीब जाने के बाद पता चलेगा कि उसके बड़ा उससे ज्यादा खाइन खयानत करने वाला कोई नहीं। दूर से सुन लेना किसी के बारे में अच्छा होगा बनिस्बत उनके मिलने, उनके देखने के। जब आदमी उसको देख लेगा, मिल लेगा, तो फिर उससे बहुत घिन और नफरत पैदा हो जाएगी। दूर से सुन लेना अच्छा होगा करीब जाने से। ये सब अलामतें क़यामत हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि सारी अलामतें लगभग जाहिर हो गई हैं। सलाम सिर्फ जान पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। मैं उसके बाजू में खड़ा हूं, मेरे सर पे पगड़ी है, मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैं सुन्नी हूं, बरेलवी हूं, मसलके आला हजरत का मानने वाला हूं, नजदी वहाबी गुस्ताख रसूल तफजीली शिया सुले कुल्ली नहीं हूं, उसके बावजूद बंदा सलाम नहीं करेगा। सामने वाला आदमी दाढ़ी मोछ मुंडा हुआ है, अच्छी फैक्ट्री का मालिक है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, उनका उनसे काम है तो नाम लेके सलाम करेगा, जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं कि चलो मौलाना भी बाजू में है और दूसरे मुसलमान भी हैं तो सलाम मजमूई तौर पर सबको कर दें, नहीं नहीं, वो नाम लेके खास करेगा, चूंकि जानता है कि जावेद भाई का नाम लेंगे वो खुश हो जाएगा और मैं उससे 50 लाख रुपए कर्ज लेने वाला हूँ, वो दे देगा। और बाकी मौलाना साहब को सलाम करके मिलने वाला क्या है? न दुनिया मिलेगी और न ही कोई दुनियावी मफाद इससे वाबस्ता है। तो सलाम जान पहचान वालों तक महदूद होके रह जाएगा, ये क़यामत की निशानी है। जबकि हुजूर ने कहा था कि अफ़शुस सलाम, सलाम को फैला दो। हुजूर ने मोहब्बत बढ़ाने का एक जबरदस्त तरीका बताया था। आका फरमाते हैं कि जन्नत में वही जाएगा, ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में नहीं जाएगा मगर मोमिन, मोमिन ही जन्नत जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन हो नहीं सकता, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम में से कोई जन्नत नहीं जाएगा जब तक कि ईमान नहीं लाओ। वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, यू विल नॉट बी बिलीवर अंटिल यू लव टुगेदर वन अनदर, उस वक़्त तक तुम मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि एक दूसरे से आपस में मोहब्बत न करो। मोमिन बनने के लिए मोहब्बत जरूरी है। आप अपने मन में साहब गुलगुल्ला पकाते रहें कि मैं बहुत बड़ा मोमिन हूं, हुजूर की निगाह में वो शख्स मोमिन नहीं जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करता हो। क्या मतलब? सास बहू से मोहब्बत करे, बहू सास से मोहब्बत करे, और ननद के साथ मोहब्बत हो, घर के सारे अफराद के साथ मोहब्बत हो, पड़ोसिन के साथ मोहब्बत हो,
ऐसा नहीं कि मैं खूब रात भर सजदा कर रहा हूं, सास की गीबत, ससुर की गीबत, ननद की गीबत, देवर की गीबत, पड़ोसन की गीबत, और हम मोमिन हैं। शाबान के महीने में 25 खत्म कुरान हमने कर लिया। हुजूर कहते हैं ला तुमिनु हत्ता तहाब्बु। गौर से सुनिएगा, आका फरमाते हैं कि मोमिन नहीं बनेगा। डिंग मारना और है, डिंग मारने वाला वो भी डिंग मारता है जो बंदर, छुछंदर, कुत्ता, बिल्ली, बैल, गाय सबको खुदा कहता है, वो भी डिंग मारता है। वो बोलता है ये मुसलमान दबा कुचला हरिजन से बदतर है, ये मुसलमान ठेला चलाता है, पंचर बनाता है, रिक्शा चलाता है, सिर्फ बच्चे पैदा करता है, न इसका कोई वजूद मुस्तकबिल हिंदुस्तान में है। ये सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं, ना किसी बड़े ऑफिसर्स ये हैं, ना बड़े मिनिस्टर ये हैं। इक्का दुक्का जहाँ 40 करोड़ की आबादी है, एक दो मालदार अरबपति होने, एक दो मिनिस्टर होने से क्या होता है? ये हमें ताना देते हैं, ये बच्चा पैदा करता है और पंचर बनाने के लिए दुकान पे छोड़ देता है। ये 10 बच्चे पैदा करता है, चाय की दुकान पे गिलास धोने के लिए छोड़ देता है। ये हम पर ये इल्जाम लगाते हैं ये काफिर लोग कि इनकी हालत बदतर है, ये दुनिया में भी जलील हैं और ये जन्नत की बात करता है। इनका नेता जन्नत का मजाक उड़ाता है, इनके लोग हूर का मजाक उड़ाते हैं, इनके लोग आखिरत का मजाक उड़ाते हैं। कौन कौन आखिरत, कौन खुदा? मुसलमानों को पकड़ता है, उसे मारता है और कहता है बुलाओ अपने नबी को बचा लेगा, बुलाओ अपने खुदा को बचा लेगा। ये बंदर छुछंदर के पुजारी खुदाए वाहिद के परस्तार को धमकियां देते हैं, खुदाए वाहिद के परस्तार को दुनिया में सबसे ज्यादा गिरा हुआ समझते हैं। तो बकवास तो कोई भी कर सकता है, उस बकवास कोई भी कर सकता है, तो बकवास की कोई हद नहीं है। जैसे वह लोग एक खुदा के मानने वाले को कहते हैं न इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, न दुनिया ही में ये खुश रह सकता है और न ही मरने के बाद इसका कोई फ्यूचर है। कौन? जो छुछंदर को खुदा कहता है, जो बंदर को खुदा कहता है, जो हाथी को खुदा कहता है, जो सांप को खुदा कहता है, जो गोबर को पाक समझ के उसकी पूजा करता है। ये हम जैसे नमाजियों, हम जैसे पाकों के खिलाफ वो तबसरा करता है। अगर सीने में दिल उसका जिंदा होता तो जहां वो जाता है इबादत करने, एक तरफ गोबर है, एक तरफ पाखाना है, एक तरफ साहब वो खून है, यानी इबादत गाह में ऐसी नफरत पैदा होगी कि दोबारा जाए तो आदमी को उल्टी और मतली हो जाए। अगर उनका दिल जिंदा है कि मुसलमान कितना पाकीज़ा है, इनकी मस्जिदों में आ जाए, मस्जिदों की दीवार का हुस्न देख ले, मेहराब की सादगी देख ले, मेंबर की सादगी देख ले, मुसलमानों के सरों की टोपियों का हुस्न देख ले, इनके इस्लामी लिबास को देख ले, इनके हुस्न, इनके वजू को देख ले, इनके मस्जिद में चूंटी तक की तस्वीर नहीं है उसको देख ले। जहां सांप की तस्वीर आदमी घुसे तो डर लग जाए, जहां बंदर की तस्वीर, जहां बंदर को खुदा कहा जा रहा हो, जहां आदमी दाखिल हो तो मतली आ जाए, वो हमें क्या चिढ़ाएगा अगर दिल उसका जिंदा है। वह सिर्फ मेरी मस्जिद में घुस जाए, मस्जिद की खुशबू, मस्जिद की सादगी, मेहराब व मेंबर का हुस्न उसे ईमान लाने पर मजबूर कर देगा। वो देखेगा जब मस्जिद जहां इबादत की जाती है यह इस कदर सिंपल, सादा, खूबसूरत और खुशबूदार है, इस कदर अजीम है यह मस्जिद, तो जिस रब की इबादत की जाती है वो रब कितना अजीम होगा, वो रब कितना महान होगा। वो सिर्फ दिले जिंदा लेकर, वो दिले जिंदा लेकर मस्जिद में दाखिल हो जाए, मस्जिद की सफाई, मस्जिद की सुथराई को देखकर उनका दिल हिल जाएगा, उनकी सोच बदल जाएगी। मगर चूंकि तासुब का चश्मा आंख में रहता है, इसलिए जानबूझकर झूठ बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है उन लोगों को, जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, टोपी के खिलाफ, हिजाब और निकाब के खिलाफ वो तबसरा करते हैं। ऐसे में मुसलमानों की गैरत को जिंदा होना चाहिए कि तुम मेरी माँ बहन बेटियों के हिजाब के खिलाफ बोलता है तो मेरा बेटा पठान फिल्म को खरबों रुपए की आमदनी देने के लिए, फिल्म इंडस्ट्रीज को मालामाल करने के लिए उसकी फिल्में न देखे, जहां का ही नाचने वाला हीरो हिजाब के खिलाफ बोलता है, कोई औरत चड्डी पहन के नाचे, मॉडर्नाइजेशन है, ये जिद्दत है, ये डेवलप लोग हैं, ये सब मॉडर्न लोग हैं, यानी तरक्की याफ्ता। जितना लिबास छोटा हो जाए उतना ही ये तरक्की याफ्ता है। और जिस कदर औरत सर से लेके पांव तक वेल्ड
और हिजाब हो जाए, ये रस्टिक है, ये देहाती है, ये विलेजर है। हुजूर ने सच कहा, अखीर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुनज़ौ उक़ूलो अक्सरे ज़ालिक ज़मान सयाती अलन्ना से जमान, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि लोगों की अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। इसको आप क्या कहेंगे? एक तरफ हाफ पैंट पहन के जिसको कि जज भी घूर घूर के देख रहा है, पुलिस वाले भी गौर से उसको देख रहे हैं, जिस स्कूल और कॉलेज में ये चुस्त जींस और टी शर्ट पहन के जाती है, प्रोफेसर भी किताब कम देखता है, उसके चुस्त जिस्म को ज्यादा देखता है। कोर्ट और कचहरी में जज वह वकील की बहस को बकम सुनता है और जिस औरत के खिलाफ मुकदमा है उसके जिस्म को ज्यादा देखता है। उसे क्या कह सकते हैं आप? और कोई हिजाब पहन के आ जाए, ये रस्टिक, ये देहाती है, ये दकियानूसी है, ये पुराने ख्याल की है, उस अक्ल पे थूकने को दी करता है जो बेहयाई को मॉडर्नाइजेशन से तजबीह दे और हया और पर्दा को दकियानूसी और विलेज और देहातियत से तजबीह दे। हुजूर ने सच कहा, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, मिनिस्टर हो, अखीर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जब अक्लें छीन ली जाएंगी तो वह पागल की तरह बातें करेंगे। वो रहेंगे डॉक्टर मगर रहेंगे पागल, वो रहेंगे मिनिस्टर मगर रहेंगे वह पागल, वो रहेंगे ऑफिसर मगर रहेंगे पागल। जाहिर सी बात है, मैं इंजीनियर हूं, मुझे एक इंजन से मतलब है। मैं क्या जानूं कि इसको कैंसर की बीमारी का इलाज किया, मैं क्या जानूं कि साहब एड्स की बीमारी का इलाज किया, मगर आज इंजीनियर डॉक्टर का काम कर रहा है और डॉक्टर साहब इंजीनियर का काम कर रहे हैं, मौलाना साहब का काम आज प्रोफेसर कर रहा है। तुम फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, तुमको मालूम है कि सन क्या है, प्लेनेट क्या है, स्टार क्या है, लेकिन तुम्हें क्या खबर कि नासिख क्या है, मनसूख क्या है? तुम्हें क्या खबर कि साहब इस्तिफहामिया क्या है? तुम्हें क्या फर्क जुमला इस्तिमरारी क्या है? तुम्हें क्या खबर कि तनाज़ुर फैलान क्या चीज है? तुम्हें क्या खबर कि मंतिक और फलसफे का फार्मूला क्या है? अरबी जबान को समझने के लिए मंतिक का समझना होगा, फलसफा समझना होगा, इल्मे बदी, इल्मे मानी, इल्मे बयान पढ़ना होगा, इल्मे लुगत पर भरपूर दस्तरस हासिल करनी पड़ेगी, इल्मे नहव, इल्मे सर पढ़ना होगा। लेकिन कुछ भी नहीं जानता कि कलेमा किसे कहते हैं। ये बोलता है कि कुरान पाक लड़ाने झगड़ाने की बात कर रहा है, कहता है जहां काफिर को मार पाओ से मार डालो, ये कुरान कहता है। ये कुरान लड़ाने वाली किताब है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कौन बोलता है? जो कुरान का हिंदी तर्जमा पढ़ के बोल रहा है, जो कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जमा पढ़ के बोल रहा है, जबकि जो वह समझ रहा है वह मीनिंग ही नहीं है। कुरान पाक ने जहां कहा है कि जहां मुशरिकों को पाओ मार डालो, वह हिंदुस्तान के मुशरिक नहीं है, वो अमेरिका के मुशरिक नहीं है। वह मुशरिक वो है जिसने मुसलमानों से मुआहदा किया था, जिन्होंने अपने मुआहदे को तोड़ दिया था, जिन्होंने अपनी तरफ से जंग थोप दी थी, उसके बारे में कुरान ने कहा अब इन्होंने मुआहदा तोड़ दिया है तो अब इसको जहां पाओ खदेड़ के मारो उसे। तो यह मखसूस काफिर हैं वह लोग जिनके सामने कुरान नाजिल हो रहा था। ये 1400 साल के बाद हिंदी का तर्जमा पढ़ के कहते हैं कुरान पाक सबों को मारने की बात कर रहा है। यानी जो काम मौलाना का था ये काम इंजीनियर साहब कर रहे हैं। वो वसीम मुर्तद रजनी, वो जो अरबी जबान नहीं जानता, वो कुरान पाक का उर्दू तर्जमा पढ़ के कहता है 28 आयतें कुरान करीम में ऐसी हैं जो लड़ाने वाली हैं, समाज में नफरत फैलाने वाली हैं, उन आयतों को निकाल देना चाहिए। जबकि उनको अरबी जबान नहीं आती, वह सिर्फ अरबी का उर्दू तर्जमा पढ़ के ऐसा बोल रहा है। तो जो काम मौलाना का था वो काम इंजीनियर कर रहे हैं, वो काम डॉक्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो और इंतशार है, वहां का हर इंजीनियर मौलाना बना हुआ है, वहां का हर डॉक्टर मौलाना बना हुआ है। मौलाना से आके सब पूछना चाहिए कि अरबी जबान में एक लफ्ज के कई मानी होते हैं और इस आयत में जो मानी है इसका क्या मफहूम है, इससे क्या मुराद है, इनसे पूछना चाहिए। लेकिन नहीं, वो खुद तर्जमा देख के फैसला लेते हैं। जाहिर सी बात है डॉक्टर का काम इंजीनियर करेगा तो मरीज की जान खतरे में पड़ जाएगी, और इंजीनियर का काम डॉक्टर करेगा तो पुल और मकान की मजबूती खतरे में पड़ जाएगी। मौलाना का काम कोई आम आदमी करे तो दीन खतरे में पड़ जाएगा, और मौलाना अपना काम छोड़ करके वह डॉक्टर का काम करने लगे तो फिर मदरसा और मकातिब का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। यही क़यामत की निशानी है कि आदमी अपनी हद में नहीं रहेगा, उल्टा पुल्टा काम होगा। मर्द को अल्लाह ने ताकत दी है, मर्द का चमड़ा मोटा होता है, मर्द का जिगर मोटा होता है, मर्द को ठंडी से लड़ने की क्षमता होती है,
नहीं देखा आपने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ एक टी शर्ट पहन के उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा कर ली। कड़ाके की सर्दी में सारा हिंदुस्तान ठिठुर रहा है, मगर वो एक टी शर्ट पहन के जा रहा है। सारा हिंदुस्तान दंग है कि साहब इस नौजवान के बदन, इनका बदन ये आयरन बॉडी है, लोहे का बदन है कि इसका बदन चमड़े का गोश्त और हड्डी का मजमुआ है। लोग तबसरा करने लगे। मर्द को ताकत होती है, ये मर्द औरतों के मुकाबले में डबल ताकतवर होता है। तो मर्द अगर सिर्फ बनियान पहन के चले तो चल सकता है, लेकिन आप देख लें मर्द अंदर में वो इनर पहने हुआ है, उसके नीचे बनियान है, उसके ऊपर में शर्ट है, उसके ऊपर में स्वेटर है, उसके ऊपर में कोट है, या उसके ऊपर में सर पे मफलर है। ये सर्दी के दिन में सड़क पे चल रहा है। मर्द है, एक बनियान भी पहन लेता तो चल सकता था थोड़ी देर के लिए। अगरचे जाड़े के सामने लड़ना नहीं चाहिए, वरना जाड़ा पछाड़ देगा उसे। बड़े बड़े बहादुरों को ठंडी सर्दी का एक झोंका मौत के मुंह में पहुंचा देता है, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए। मगर थोड़ी देर के लिए लड़ सकता है, क्योंकि इसके पास ताकत है, इसकी हड्डी मजबूत, इसका गोश्त मजबूत, चमड़ा मजबूत। मगर देखा उल्टा पुल्टा काम कैसा हो रहा है। ये तो साहब 5 कपड़े पहने रहते हैं, और इसके बाद सिन्फे नाजुक, जिसका जिल्द नर्म, जिसकी तबीयत नर्म, जिसके आजा नर्म, यानी जो कमजोर जिन्स है, वो जाड़ कड़ाके की सर्दी में भी वो ऊपर में मफलर नहीं डालती है। क्यों? ताकि उसका मेकअप न बिगड़ जाए। वो अपने चेहरे को चादर से नहीं ढांपती, मेकअप न बिगड़ जाए। ठहर रही है, मगर हाफ पैंट पहन के एयर होस्टेस रहती है, कांपती है, मगर चूंकि वो उसका मेकअप हुस्न न बिगड़ जाए, हुस्न की नुमाइश वो कर रही है। इसीलिए जो काम औरत का था वो काम मर्द कर रहे हैं, और जो काम मर्द का था वो काम औरतें कर रही हैं। इसे क्या कहेंगे? क़यामत के करीब लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। सामने वाले के पास बहुत दौलत है, वो अपने बेटे की शादी में 100 स्कॉर्पियो और 50 इनोवा क्रिस्टा के साथ बेटे की बारात ले गया। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास ना ऊंचा कारोबार है, ना जबरदस्त नौकरी है, मेरी आमदनी 25,000 पे माहाना की है, मगर मैं वहां ये नहीं कहता कि सामने वाला मालदार है, ऐसा कर लिया 2000 आदमी को खाना खिला दिया बेटे के वलीमे में। मैं गरीब आदमी हूं, मैं अपनी हद में रहूं, मेरी नजर अपनी आमदनी पे रहे। नहीं, मैं ये कहता हूं मैं उससे कम हूं क्या, उसका मुकाबला मैं करके रहूंगा। चाहे जमीन बिक जाए, चाहे बंबई में अपने दोस्तों से चंदा लेना पड़े, चाहे अपने दोस्त अहबाब से कर्ज लेना पड़े, मगर काम वही करूंगा जो सामने वाला किया है। मैं उससे कम हूं क्या? मेरे बेटे की बारात में भी इनोवा क्रिस्टा और साहब फॉर्च्यूनर दौड़ेगी, मेरे बेटे के वलीमे में भी 1000 आदमी खाना खाएगा। सच कहा हुजूर ने, अकीर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। सामने वाले के पास पैसा है, वह 25 कमरे का मकान बना रहा, अगरचे नहीं बनाना चाहिए, जो जरूरत है उतना ही बनाना चाहिए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कुल्लु बिनायो वबाल, हर तामीर वबाल है, मगर जो जरूरत के तहत हो। 10 कमरे से काम चल सकता है, तो 20 कमरे की तामीर वबाल है। पूछा जाएगा तुमने कहां से माल कमाया, किस रास्ते में खर्च किया, और क्यों तुमने ऐसा मकान बनाया। ऐसा नहीं कि हम बेलगाम हैं, जो दुनिया में चाहे कर लें, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो इतना कमजोर हैं कि मौत सुबह आएगी कि शाम आएगी, ये खुद मेरे पास इसकी गारंटी नहीं है। जिस मकान को मैंने 25 साल मेहनत करके एड़ी रगड़ रगड़ के बंबई दिल्ली में कमा करके मैंने बनाया है, मुमकिन है कि वही मकान कल मेरी कब्र में तब्दील हो जाए। जिस तरह तुर्की के लोगों ने 25-25 साल की गाढ़ी कमाई से शानदार घर बनाया था, मजबूत मकान। पहले मकान बनता था, दीवार खड़ी हो गई, ऊपर में छत हो गई, प्लास्टिंग हो गया, चूनागरदानी हो गई, मकान रहने के काबिल है। लेकिन आज फैशन के इस दौर में सिर्फ दीवार और छत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसमें फॉल्स सीलिंग करनी पड़ेगी, उसमें वाल पुट्टी करनी पड़ेगी, उसमें पीओपी करना होगा, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन करना पड़ेगा। जब तुम्हें लकड़ी का काम करना ही है तो तुमने ईंट की दीवार क्यों दी? ये लकड़ी का ही मकान बना लेना चाहिए। पहले जिस तरह का मकान बनता था, नहीं, ईंट की दीवार भी होगी, उसके ऊपर में सारा काम लकड़ी का होगा। दीवार और छत में 10 करोड़ लगे हैं, फर्नीचर में सिर्फ 90 करोड़ रुपए। दुबई के एक मालदार के विंडोज और डोर्स में, यानी एक घर के दरवाजे और एक घर की खिड़कियों में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब आप समझ सकते हैं
हैं कि सिर्फ दरवाजे और खिड़की में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी उत्तर प्रदेश में एक औरत है जो सियासत में बहुत नाम रखती है। उनके घर के दरवाजे इटालियन दरवाजे, एक एक दरवाजे 10-10 लाख रुपए की कीमत के बने हैं। उसमें रहना है। अब सिर्फ मकानात का मुकाबला है इस आर्किटेक्ट की दुनिया में, फन्ने तामीर की दुनिया में। सामने वाला पोर्टिको बनाया है, मुझको भी बनाना है, चाहे बैंक से लोन लेना पड़े, चाहे जैसे भी हो। वह 10 कमरे का घर बनाया है, मुझको 15 कमरे का घर बनाना है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा हर इमारत वबाल है, मगर जो जरूरत के तहत हो, जरूरत से ज्यादा सिर्फ नाम नमूद शोहरत के मेरा घर, मेरा पोर्टिको, मेरे घर की सजावट और डेकोरेशन, कोई इसका मुकाबला पूरे गांव में कोई किसी का मकान कर ही नहीं सकता है। ये दिखावा नामो नमूद ने तबाह कर दिया। मुझसे झूठ बोलवाया इस दिखावे ने, मुझसे शराब बेचवाया इस नामो नमूद की ख्वाहिश ने, मुझको हराम कमाई के रास्ते पे चलाया इसी नाम और नमूद की ख्वाहिश ने। हम अपनी हद में नहीं रहना चाहते कि मैं गरीब हूं, ये मालदार है, वो अपने हिसाब से गाड़ी खरीदा है, अपने हिसाब से मकान बनाया। मेरी जो औकात है मैं इसी हिसाब से जीऊं। और मेरे से नीचे बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं, जिनका अपना घर नहीं है। मेरा अगर 2 ही कमरे का घर है, ये तो अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि कम से कम हम अपने मकान में तो रहते हैं। और करोड़ों लोग किराए के घर में रह रहे हैं। बंबई में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, पटना में, लखनऊ में करोड़ों लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं। अगर मेरा घर 2 कमरे का है तो हमें तो 5 टाइम नमाज के अलावा और अलग से 5 बार सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए। मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोग किराए में रहते हैं, तूने मुझे अपना निजी घर अता किया है। इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा करो कम है। मेरे बाप के पांव में चप्पल नहीं थी, तूने मुझको शानदार जूता दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। मेरा बाप साइकिल पे चलता था, तूने मुझे तूने 2 व्हीलर दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। मेरा बाप सारी जिंदगी 2 व्हीलर पे चलता रहा, तूने मुझे 4 व्हीलर दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। ये सोच नहीं है, अक्लें चूंकि छीन ली गई है, इसलिए नजर सिर्फ अपने से ऊपर पे रहती है। मेरा 10, उसका 15 कमरा है। मेरी गाड़ी 10 लाख की, उसकी गाड़ी 50 लाख की है। मेरी गाड़ी 50 लाख की, उसकी 50 करोड़ की है। इसी ने सबके चेहरे को उजाड़ दिया है, सबका चेहरा काला बना दिया है। बज़ाहिर पान और गुटखा खाके, कान में वायर ठूसकर, हाथ में मोबाइल लेकर वो आपको कहता है कि मैं बहुत मस्त हूं। सीने पे हाथ रखा जाए, उससे बड़ा दुखी समाज में कोई नजर नहीं आएगा। 2 मिनट सिर्फ तन्हाई हो जाए, अपना सारा दुख निकाल के रख देता है। ये पान सिर्फ दिखाने के लिए है, ये कान में वायर और ये मोबाइल सिर्फ दिखाने के लिए है। और अंदर में जितना दर्द है, क्योंकि ख्वाहिशात इतनी बड़ी है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो अब वह क्या करेगा? दूसरों के मुकाबले में अपने आप को गरीब समझता है। या तो वह हसद का शिकार होगा सामने वाले से, या इंफीरियरिटी का शिकार हो जाएगा। नतीजे में या तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, या फिर लकवा और फालिज की बीमारी होगी। और हुजूर ने कहा है आखिर जमाने में अचानक मौत ये बहुत ज्यादा होने लगेगी, ये कयामत की निशानी है। और फालिज का हमला ज्यादा होने लगेगा, ये कयामत की निशानी है। यानी पैरालिसिस आज से 100 साल पहले 50 गांव में कभी कभी 10 साल के बाद एक आदमी को लकवा की बीमारी हो गई। यह सुनने को मिलता था कि उसको फालिज मार दिया। लकवा भी लोग नहीं बोलते हैं, फालिज मार दिया, खतरनाक बीमारी हो गई। और आज तो हर घर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में इस तरह के अमराज है। क्यों? इसलिए आखिर जमाने में दौलत की हवस ज्यादा हो जाएगी। दौलतमंद बनना चाहेगा, चाहे जहन्नम ही में क्यों न जले। यहां मकान चाहिए, यहाँ गाड़ी चाहिए, यहाँ अच्छा खाना पीना चाहिए, यहाँ बेटी और बेटे की शादी शानदार ढंग से होनी चाहिए। समाज का मुकाबला जारी है। मरने के बाद चाहे मेरी लाश को कुत्ता नोचे, कब्र में चाहे आग लगे, चाहे खरबों साल में जहन्नम की आग में जलूं, कौन सोचता है जहन्नम के बारे में? कौन देखा है वहां हो क्या होगा कि नहीं होगा? माअज़ल्लाह। ये दाढ़ी है, टोपी है और आखिरत पर यकीन ही नहीं है। वहां क्या होगा? जो बोला, अगर शक किया कि क़यामत है कि नहीं है, कौन जानता है? शक हुआ तो काफिर हो जाएगा। क्योंकि मोमिन बनने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। जैसे जमीन है ये, उसी तरह आखिरत है। जैसे आसमान है, यकीन है, उसी तरह आखिरत है। जैसे सूरज डेली निकलता है, डूबता है, उसी तरह पुलसरात का वाकया हक है, मीज़ान हक है, नेकी बदी तौली जाएगी हक है। अगर जरा भी शक हुआ कि है कि नहीं है, काफिर हो जाएगा। क्योंकि आंख बंद करके ब्लाइंडली यकीन करना पड़ेगा, उसी का नाम ईमान है। आमन तो बिल्लाहि व
मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, यानी कहना पड़ेगा मैं तकदीर पर ईमान लाया, वल बाअस बादल मौत, मरने के बाद उठने पे ईमान लाया, कयामत के दिन पे ईमान लाया। जरूरी है, अगर शक हुआ तो गया काम से। मगर देखें लोग कहते कौन मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है। अभी तो दुनिया चाहिए, मकान चाहिए। इसी तमन्ना ने आदमी को या तो हसद में मुब्तला कर दिया या डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया। डिप्रेस्ड होगा तो भी फालिज का हमला होगा, और ब्लड प्रेशर हाई होगा तो भी फालिज का हमला होगा। तो जो बीमारियां आज पैदा होने वाली थी, ब्लड प्रेशर हाई या ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से, नहीं है तो गुस्सा और हसद, ब्लड प्रेशर हाई होगा, या फिर मायूसियत और एहसास कमतरी, वहां ब्लड प्रेशर लो होगा। और यह दोनों का नतीजा है फालिज का होना। और हुजूर 1400 साल पहले जहां आज के डॉक्टर की नजर गई, आज के फिलोसोफर की नजर गई, आज के वैज्ञानिक की नजर गई, वह आलिम गैब है मुस्तफा जिनकी नजर 1400 साल पहले गई। हुजूर ने जो कह दिया आज के हालात को 1400 साल पहले देखकर तो मानना पड़ेगा डॉक्टर का कद छोटा, साइंटिस्ट छोटा, फिलोसोफर छोटा, प्रोफेसर छोटा, और सबसे बड़ी जात अगर किसी की है तो आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला। वाह! इसी को यूरोप के दानिश्वर ने कहा, मैं इस धरती का सबसे कामयाब तरीन इंसान तलाश करूंगा जिससे बड़ा कोई ना हो, जो हर क्षेत्र में कामयाब हो। उन्होंने दिमाग दौड़ाया पूरी दुनिया पे। गांधी जी भारत का बड़ा नजर आया, नेहरू भारत का बड़ा नजर आया, मगर वो राजनीति का बड़ा नजर आया। न्यूटन इंग्लैंड का बड़ा नजर आया, मगर वह साइंस का बड़ा नजर आया। आइंस्टाइन बड़ा नजर आया, मगर वह विज्ञान के क्षेत्र का बड़ा नजर आया। वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एच.टी. कॉलरिज, वो लिटरेचर की दुनिया का बड़ा नजर आया। कोई राजनीति का बड़ा है, कोई साइंस की दुनिया का बड़ा है, कोई अदब की दुनिया का बड़ा है, कोई खेल की दुनिया का बड़ा है, कोई दूसरे शोबे माशियात का बड़ा है। एक ऐसा शख्स जिसके करोड़ों फैंस हो, करोड़ों फॉलोवर हो, जो हर दौर में, हर अहद में, हर जमाने के लिए, हर इलाके के लिए, हर रीजन के लिए, हर ट्राइब्स के लिए, हर अहद के लिए, जो लोगों के लिए रोल मॉडल हो, जो लोगों के लिए गाइड हो, जो लोगों के लिए रहनुमा हो, वही शख्स दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान हो सकता है। अमेरिका का पढ़ा लिखा डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने कहा मैं पता लगाऊंगा दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान कौन होगा। उन्होंने सारी दुनिया की तारीख को आंख की पुतलियों में समेट लिया, अपने आप को लाइब्रेरी में कैद कर दिया। हिंदुस्तान के हर डिपार्ट के माहिरीन का मुताला किया, चाइना जापान के हर डिपार्ट के माहिरीन का मुताला किया, अमेरिका यूरोप के हर डिपार्ट के माहिरीन का मुताला किया, दुनिया के 200 से शायद ममालिक के माहिरीन का मुताला किया, और जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक का मुताला किया। पूरी दुनिया के उन्होंने हकाइक से काम लेते हुए कहा, मैं एक्सेजरेशन को जगह नहीं दूंगा, मैं मुबालगा आराई से काम नहीं लूंगा, मैं अकीदत और मोहब्बत को जगह नहीं दूंगा कि जिसकी तरफ मेरी मोहब्बत है मैं मोहब्बत की वजह से उनको आगे बढ़ाऊंगा। कहा नहीं नहीं, मैं चाहे मानू जिस पैगंबर को, मगर मैं बोलूंगा सच, चाहे मैं जिस शोबे से ताल्लुक रखूं, मगर मैं बोलूंगा हक, और हक के लिए मुताला चाहिए। उन्होंने सच्चाई का मुताला किया, दुनिया की तारीख को खंगाल के रख दिया। डॉक्टर माइकल हार्ट उन करोड़ों में से 100 आदमी को छांटा, या 100 महान है, दुनिया के करोड़ों इंसानों में अजीम इंसान है। इस 100 में महानतम कौन है, जो सबसे ज्यादा अजीम तरीन और कामयाब तरीन इंसान हो, जिसके जो अमेरिका के लिए भी लाजवाब हो, हिंदुस्तान के लिए भी लाजवाब हो, चाइना जापान के लिए भी लाजवाब हो, श्रीलंका के लिए भी लाजवाब हो, हर अहद के लिए लाजवाब हो। उन्होंने सच्चाई का पता लगाते हुए आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता जो हर एतबार से कंप्लीट हो, वह इंसान कामिल हो और हर आदमी के लिए मुफीद हो, हर शोबे में शानदार रहनुमाई उसकी हो, और ये रहनुमाई 1400 साल पहले से लेकर कयामत तक हर अहद के लिए हो। उन्होंने दिमाग जला जला कर कई साल के बाद जो किताब तरतीब दी, उसका नाम द 100, उसमें
पहला नाम जो आया, लोग कहते थे वो क्रिश्चियन है, हजरत ईसा का नाम पहले नंबर पे देगा। लोग कहते थे वो साइंटिस्ट है, जनाब न्यूटन का नाम पहले नंबर पे देगा। लोग कहते थे वो यूरोप का है, वह यूरोप के किसी आदमी का नाम अव्वल नंबर पे देगा। लोग कहते थे वो अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट, अमेरिका के इब्राहिम लिंकन का नाम देगा। लोग कहते थे जॉर्ज वाशिंगटन का नाम पहले देगा। लोग कहते थे आइंस्टाइन का नाम पहले देगा। ये 40 साल पहले की बात है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने स्टडी की, गौतम बुद्ध को भी पढ़ा, महावीर को भी पढ़ा, जनाब ईसा को भी पढ़ा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी पढ़ा, हिंदुस्तान के गांधी नेहरू को भी पढ़ा, उन्होंने दलाई लामा को भी पढ़ा, उन्होंने बौद्ध धर्म के गुरु को भी पढ़ा, सारी दुनिया के रहनुमाओं को पढ़ा। आखिर में उन्होंने फैक्ट कहा कि कोई बड़ा नहीं है। He was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। कहते मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हकीकत की निगाह में अगर कोई है तारीख में तो पहला नाम मोहम्मद अरबी का आता है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते ही वाज ओनली मैन इन हिस्ट्री, वह तारीख का इकलौता आदमी है जो हर अहद के लिए, हर जमाने के लिए, हर जमान के लिए, हर लोकेलिटीज के लिए, वो कहते 1400 साल गुजर गए, आज उसके फॉलोवर में कमी नहीं आई। वही नमाज जो पहले थी आज भी है, वही कानून ज़कात जो पहले था आज भी है, वही कानून इज़्दिवाजी जिंदगी जो पहले था वो आज भी है, वही कानून पैदाइश और कफन दफन मौत जो पहले था वही आज भी है। अहद बदल गया, ज़माने बदल गए, उनके उसूल में कोई तब्दीली नहीं आई। वही ज़ाब्ता है अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, शहरियों के लिए, देहातियों के लिए, अरबी के लिए, अजमी के लिए, यूरोपियन के लिए, अमेरिकन के लिए, ऑस्ट्रेलियन के लिए। वो कहते हैं क़यामत तक मुफीद बातें जो उनके इरशादात में मिलती हैं वह दूसरे किसी स्कॉलर की जिंदगी में नहीं मिलता। इसलिए कहता अगर किसी को शक हो कि मोहम्मद से भी बड़ा कोई आदमी है, मुझे मिसाल से समझा दे कि मैं उनसे बड़ा किसको लिखूं। आज 40 साल गुजर गए, एतराज करने वाला बोला था कि उससे बड़ा दूसरा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुझे इत्मीनान बख्श सबूत दे दो, मैं अपना फैसला बदल दूंगा। 40 साल के अंदर आज तक कोई आदमी दलील नहीं दे सका। दलील देगा कैसे? वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज, जिस मुस्तफा के सर पे अल्लाह ने डाल दिया है, न पहले कोई बड़ा हुआ न क़यामत तक कोई बड़ा होगा। इसलिए रज़ा कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। एक कौम मुस्लिम तो अमेरिका का यूरोप तो मुस्तफा को सबसे बड़ा कहता है, अमेरिका का दानिश्वर तो इंसानी इतिहास का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहता है। दिल्ली का लुच्चा अगर नबी के खिलाफ बोले उसके लिए मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली की कोई बंदरिया अगर पैगंबर आजम की जिंदगी पे नुक्ताचीनी और तनकीद करे, उस बंदरिया की औकात ही क्या है जिसे एक जुमला हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता हो, एक जुमला अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाती हो, एक जुमला उर्दू ठीक से नहीं बोल पाती हो। उस बंदरिया को हक क्या हासिल है कि दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इंसान की जिंदगी पे वो अटैक करे। इन्होंने अपनी मिट्टी पलीद कर ली, अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल दिया। तस्लीमा नसरीन बोली दुनिया ने कबूल नहीं किया, उसकी जिंदगी में आग लग गई। सलमान रुश्दी बोला दुनिया ने कबूल नहीं किया, उनकी जिंदगी में आग लग गई। अब वो आजादाना ढंग से ये लोग सड़क पे घूम नहीं सकते, चाय पी नहीं सकते। वो दिल्ली की बंदरिया आज सड़क पे घूम नहीं सकती। एक खतरा दिमाग में है, कोई पीछे से मुस्तफा का गुलाम मेरी गर्दन छोटी न कर दे। एक खतरा है, एक आजादी छीन ली गई। अब जीते जी वो जहन्नम में पहुंच गई। वो मुर्तद वो वसीम रजवी वो आज जेल में बंद है। वो बोलता है मेरी बीवी छूट गई, मेरा बच्चा छूट गया, मेरे रिश्तेदार छूट गए, मेरा दोस्त नरसिंहानंद छूट गया। तो सोचा था कि मैं गैर मुस्लिम हिंदू बन जाऊंगा तो सारा हिंदू 100 करोड़ ये मुझको गले लगा लेगा, सर पे बैठा लेगा, मुझको मंत्रालय में जगह दे देगा, मैं गृह मंत्री बन जाऊंगा। मगर वह भूल गया कि अल्लाह है सारी कायनात का खालिक, इज्जत देने वाला वही है, जलील करने वाला वही है। वह देखता है जहन्नम तो वहां देता है,
यहाँ उस आग की हल्की सी झलक दिखा देता है। आज उसको नरसिंहानंद ने छोड़ दिया, सारा हिंदू तबका छोड़ दिया, उसकी बीवी उसके बच्चे छोड़ दिए। वो कहता अब मैं जहर खा के मर जाऊंगा। जहर खा के तुम मर ही जाना चाहिए, तेरा अंजाम वही है। दुनिया तंग हो गई, अपने ठिकाने सब छूट गए जब कुरान के खिलाफ बोला, मुस्तफा के खिलाफ बोला। और दूसरा एक तबका है जो मुस्तफा की अजमत बयान कर रहा है, जो कुरान की अजमत बयान कर रहा है। उसी में एक नाम था अख्तर रजा खां अजहरी का। इंडिया में रहे तो कुरान की अजमत पे बोले, अमेरिका में रहे मुस्तफा की अजमत पे बोले, जो सारी जिंदगी कुरान पे बोलता रहा, हदीस पे बोलता रहा, इस्लाम की अजमत पे बोलता रहा, 10 लाख मुरीदों की झुरमुट में बोलता रहा, मसाजिदों मदारिस में बोलता रहा। अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि बरेली के सौदागरान से उठाकर शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया। इतना बड़ा जनाजा उसका निकला कि सारी दुनिया देखती रह गई। अमेरिका का प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सोचता रह गया कि जो अखबारात से दूर था, व्हाट्सएप से दूर था, यूट्यूब से दूर था, ये कौन सा कमाल था, इसे शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। तो मानना पड़ा यूट्यूब की शोहरत आरजी है, व्हाट्सएप की शोहरत आरजी है। जो शोहरत अल्लाह की तरफ से मिल जाए वह दाई शोहरत है। इस फकीर को दीन की खिदमत का ये इनाम मिला कि जन्नत वहां मिलेगी, शोहरत और मकबूलियत की दौलत यहां अल्लाह ने नवाज दिया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इसलिए कभी नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, अपना काम करते जाए। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह देख रहा है। जिस अल्लाह की परस्तिश आप करते हैं, जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने आप पेशानी टेकते हैं, वो अल्लाह आपसे बेखबर नहीं है। वो अल्लाह जान रहा है कि मेरे बंदे मस्जिदों में 5 वक्त क्या बोलते हैं। वो अल्लाह देख रहा है कि मदरसों की चटाई पे ये हमारे बंदे क्या पढ़ रहे हैं। वो अल्लाह देखता है कि रात के आखिरी पहर में हमारे मकबूल बंदे आंखों से आंसू के कतरे बहाकर मुझसे मगफरत की भीख मांग रहे हैं। वो अल्लाह देख रहा है कि खाने काबा के इर्द गिर्द 50 लाख से ज्यादा का मजमा एक धूरी के इर्द गिर्द किस तरह हज के मौके पर घूमता रहता है और साल भर तक उस अल्लाह के घर का तवाफ करता रहता है। अल्लाह देखता है हज कैसे हो रहा है, माह रमजान में नेकियों का माहौल कैसा पैदा हो रहा है। अल्लाह को देख रहा है कि हम बहुत सारा तबका है जो मेरा इनकार कर रहा है, लेकिन एक मुसलमानों का बड़ा ग्रुप है 200 करोड़ लोगों का जो माह रमजान में 12 से 15 घंटे भूखा रहकर वो अपने मोमिन होने का सबूत देता है। अल्लाह की खातिर बीवी को छोड़ देता है, अल्लाह की खातिर दाना छोड़ देता है, अल्लाह की खातिर पानी छोड़ देता है। जब अल्लाह की खातिर दाना पानी बीवी को बंदा 15-15 घंटे छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इन मखसूस बंदों को जलील कैसे करेगा, रुस्वा कैसे होने देगा। अल्लाह है, सिर्फ शक की बुनियाद पे इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई बकवास करे, उसकी बकवास को सुनने के बाद अपना ईमान कभी कमजोर मत करना। अल्लाह है जो सारी कायनात का खालिक है। और अभी तो तुमको तजर्बा ऐसा हो गया, पहले तो पढ़ता था कि वकुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। ये तो तुम कुरान में पढ़ते थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने अभी आपने देखा 2 साल पहले आज किस तरह हिंदुस्तान में लोगों ने हालात पैदा कर दिए थे। 1-1 हजार साल से मेरे बाप दादा यहाँ रह रहे। हमारी मस्जिदों की तारीख हजार साल पुरानी तारीख है। 1200 साल से हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं। यहाँ की जमीन पे खेती करना, बिजनेस करना, यहाँ के लोगों को तहजीब सिखाना, ये सब मुसलमानों का इंपॉर्टेंट रोल रहा हिंदुस्तान की सरजमीन पे। हिंदुस्तान में एक कॉलेज नहीं था और आज की तारीख में कितने कॉलेज हैं आप गिन नहीं पाएंगे। आज से 500 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज नहीं था इंडिया में। आज कितने कॉलेज हैं आप गिन नहीं पाएंगे। आज से 500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे रोहिलखंड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो। ये सबकी तारीख 200 साल के अंदर की है। 500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, 500 साल पहले कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। ये वो हिंदुस्तान है जिसमें एक कॉलेज नहीं था, लेकिन आज हजारों कॉलेज है, आज सैकड़ों यूनिवर्सिटी, आज लाखों
स्कूल इस हिंदुस्तान की सरजमीन में मौजूद है। ये बताएं कि हिंदुस्तान में इल्म का चिराग लेके कौन आया? यहाँ लोगों को रीडिंग और राइटिंग का मसाज किसने दिया? आज से 500 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था। ये लाल किला का इंजीनियर कौन था जिसने ऐसी इमारत हिंदुस्तान को दे दी, जिस इमारत का जवाब न अमेरिका के पास है, न ब्रिटेन के पास है, न फ्रांस के पास है, न चाइना जापान के पास है। जब वहां के टूरिस्ट, जब वहां के सयाह आते हैं, लाल किला की नक्काशी, उसकी मीनार, उसके गुंबद, उसके गेट को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। 150 मंजिला मकान बनाना आसान है, मगर ऐसी नक्काशी मुश्किल है। यहाँ का इंजीनियर कहां से आया? ये हिंदुस्तान का कुतुब मीनार, जिसकी बुलंदी और जिसकी नक्काशी, जिसमें आयात कुरानिया की तहरीर को लोग देखें तो दंग रह जाएं। आखिर ये मीनार का इंजीनियर कहां से आया? ये ताजमहल जो दुनिया के 7 अजाइबात में से एक अजूबा है, ये सबसे बड़ा ताजुबखेज अजूबा, ये इमारत किसने दी? इंजीनियर वहां का कहां से आया? उसका जबकि उस वक्त इंजीनियरिंग का कॉलेज ही नहीं था। मकराना की जमीन से हाथी के जरिए, बैल के जरिए, बैलगाड़ी पे वहां से संगमरमर को लाना, उसकी नक्काशी करना, और फिर कई 100 फीट की बुलंदी पर, 150 फीट की बुलंदी पे उस पत्थर को सेट करना, उसकी नक्काशी करना। आज के साइंसदान महवे हैरत है कि कैसे 500 साल पहले यह काम हुआ। वह इंजीनियर कहीं का नहीं था, वह इंजीनियर इसी मदरसे की चटाई का पढ़ा हुआ था, वह इंजीनियर इसी मदरसे का था। तो मैं कह सकता हूं, लाल किला का इंजीनियर, ताजमहल का इंजीनियर, जामा मस्जिद का इंजीनियर इसी मदरसे का था। इसी मदरसे के इंजीनियर ने जब आर्किटेक्ट फन्ने तामीर को हिंदुस्तान वालों को दिया, और फिर जैसे धीरे धीरे यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने लगे, तो इसी मुसलमान इंजीनियरों के नक्शे के मुताबिक यहाँ की इमारतें बनने लगी, यहाँ के इंजीनियर पढ़ने लगे, उसका सिलेबस यहाँ आ गया। तो हिंदुस्तान में अगर आज इंजीनियरिंग कॉलेज जवान है तो एहसान मुसलमानों का है, और एहसान इस मदरसे का है। इसने स्कूल खोलने का दरवाजा खोला। कयामत तक भारत में जहां यूनिवर्सिटीज खुलती जाएंगी, उन सबों का सेहरा इन मदरसों के सर जाएगा। जहां एक भी स्कूल नहीं था, मगर तालीमी दरसगाहों के खोलने का मजाज इसी मदरसे ने दुनिया वालों को अता फरमाया। हिंदुस्तान में एहसान इन मुसलमानों का है, और आज तुम इसी मुसलमान को खदेड़ने की बात कर रहा था। मुसलमान ने हिंदुस्तान की मईशत को मजबूत किया। भारत सोने की चिड़िया कभी कहलाता था। मुसलमानों के वजूद से हिंदुस्तान की मईशत मजबूत हुई। लेकिन आपने देखा होगा 2 साल पहले किस कदर लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी। खदेड़ के भगा देंगे, तुम्हें निकाल देंगे, जाओ बांग्लादेश, जाओ पाकिस्तान, जाओ अफगानिस्तान। पाकिस्तान से कोई आएगा तो एज ए गेस्ट मेहमान बना के रखेंगे। तुम्हारा बाप 1000 साल से यहाँ रह रहा है, 500 बीघा जमीन है, उस जमीन में 100 साल पहले से तेरे बाप का नाम है। लेकिन नहीं, नाम गलत हुआ तो तुम्हें निकाल देंगे। आधार कार्ड में कुछ है, बैंक पासबुक में कुछ है, कॉलेज की डिग्री में कुछ नाम है, और साहब इलेक्शन आई कार्ड में कुछ नाम है। नाम दुरुस्त रहा तो ठीक है, वरना जमीन तेरी जब्त कर ली जाएगी और तुझे भगा के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि तुम बांग्लादेश से यहाँ आए हो, घुसपैठी हो तुम। क्या बदतमीजी का माहौल पैदा कर दिया था हिंदुस्तान में लोगों ने। लोग साहब कर्नाटक से आके अपने गांव में रह रहे हैं एक महीना से, क्योंकि नाम सबका अलग अलग है, स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम अलग है, और साहब कॉलेज में अलग है, अब इलेक्शन आई कार्ड में अलग है, कहीं अंसारी है, कहीं आलम है, कहीं मोहम्मद है, कहीं मोहम्मद नहीं है। 2-2 महीने 3-3 महीने फैक्ट्री छोड़कर लोग नाम दुरुस्त करने के पीछे कभी बीएलओ के पास दौड़ रहे हैं, कभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास दौड़ रहे हैं, कभी बैंक दौड़ रहे हैं, कभी कचहरी दौड़ रहे हैं, कभी कॉलेज हायर सेकेंडरी बोर्ड दौड़ रहे हैं ताकि नाम दुरुस्त हो जाए। परेशानी थी कि मुझे भगा दिया जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। हर दिन वो कहानी सामने आ रही थी कि फलां को डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। आसाम में बन रहा है, बेंगलोर में बन रहा है, वहां बन रहा। सारे हिंदुस्तान का चेहरा, मुसलमानों का चेहरा सूखा हुआ था। लेकिन मालूम है तुम्हें, उस खतरनाक माहौल से अल्लाह ने कैसे निकाला है। हिंदुस्तान के शरीर मुझे मसल देना चाहते थे, मुझे मार देना चाहते थे, हिंदुस्तान से निकालने की तरकीब बना रहे थे, और आज भी खुफिया तौर पर बना रहे होंगे। लेकिन आपको दहशत में आने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह है, अल्लाह हक है, कुरान हक है, इस्लाम हक है। तो जिस अल्लाह ने नमरूद को दुनिया की सल्तनत दी थी, वह नमरूद खुदाई का दावा करने लगा, लोगों से सजदा करवाने लगा। अल्लाह ने
छूट दे दी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, अल्लाह के नजदीक 50 साल की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए आप भी हमेशा समाज के किसी सूदखोरों को देखें, इनकी दौलत बढ़ती जा रही है, ये ना बोलें कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह रहता तो पकड़ लेता इसको। ये 25 साल से सूद खा रहा गरीब कहां बन रहा है। मौलाना बोलते हैं कि शराबी का फेफड़ा जल जाएगा, मौलाना कहते हैं कि सूदखोर की दौलत घट जाएगी, मौलाना बोलते हैं कि नमाज नहीं पढ़ेगा जोहर की तो रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, मौलाना कहते हैं फजर की नमाज छोड़ेगा तो चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। ये तो 50 साल से नमाज नहीं पढ़ता है मगर आराम से रह रहा है। ये तो 50 साल से सूद खा रहा है, दौलतें इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो 60-70 साल से शराब पी रहा है, दौलतें उसकी बढ़ रही है। ये तो गरीबों पे अत्याचार 50 साल से कर रहा है, कहां वो जलील और रुस्वा हो रहा है। ये हमारे दिमाग में आता है कि 50 साल हो गए अजाब नहीं आया, तो आप जान लें कि ये दुनिया अजाब और जजा की जगह नहीं है, ये दारुल जजा नहीं है, ये दारुल अमल है, काम की जगह है। ये अमल माशीत हदीस में आया है, जो तेरी तबीयत में आए तू कर। ये दुनिया का 60, 70, 80, 90, 100 साल, मैक्सिमम 100 साल ये हमने तुझको दे दिए है और तुमको आजादी है, चाहे शराब पी के जिंदा रह, या दूध पी के जिंदा रह, या ताड़ी पी के जिंदा रह, या पानी पी के जिंदा रह। एक तरफ शराब का गिलास, एक तरफ दूध का गिलास, अब तेरी मर्जी है, चाहे शराब की तरफ हाथ बढ़ा या दूध की तरफ हाथ बढ़ा। एक तरफ मस्जिद है, जाके मस्जिद में नमाज पढ़, या तेरी मर्जी है मंदिर में घंटा बजा। एक तरफ नेकों की महफिल है, वहां जाके बैठ, या शराब की भट्टी में जाके वहां खूब गालियां दे और खूब ग़ीबत की महफिल सजा। 80, 90, 100 साल, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर कोई जिंदा रह भी गया वो मुर्दा लाश की तरह है, और इसी 100 साल के अंदर ही तुझको दुनिया छोड़ के जाना होगा। हर जुमा के दिन खुतबे रज़विया में इस हदीस पाक की तिलावत होती है, ए अमल माशीता, डू व्हाट डू यू वांट, जो तेरी तबीयत में आए तू कर ले। आलिम को गाली दे, माँ बाप को लात और जूते से मार दे, अपने पड़ोसी पे जुल्म कर ले, नौकर गुलाम पे अत्याचार कर ले, दिन रात शराब पीता रहा, जैसे भी हो 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तुम्हारे नजदीक 100 साल है, अल्लाह के नजदीक वो 1 मिनट है, 1 मिनट से भी कम है। क्यों? मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। कान मिकदारहु 50,000 सना, वहां का दिन जिसकी मिकदार दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा मरने के बाद का, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल तो 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड जैसे जीना है जी ले, शराब पी के जी ले, ज़िना करके जी ले, मौलाना को गाली दे के जी ले, मदरसे को मिटा के जी ले, जुल्म अत्याचार करके जी ले, और सूद खा के जी ले, जैसे जीना हो जी ले। मरना तो है तुमको 100 साल के अंदर ही में, फिर अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह तुझे बता देगा कमा तो दीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा पूरे काम का बुरा नतीजा उसी की हल्की सी झलक अल्लाह दुनिया में देता है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में नहीं देता है, दुनिया दारुल जजा नहीं है, मगर हल्की सी झलक दिखलाता है। वाला अजाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। दुनिया में जो आदमी माँ बाप की तौहीन करेगा उसका बेटा नाफरमान पैदा होता है, और बाप को जो तकलीफ दिया था उससे बड़ी तकलीफ इनका बेटा इनको देता है। यह हल्का सा बदला है, और खतरनाक बदला तो मरने के बाद जहन्नम की आग में बाप को मारने का, माँ को सताने का, पड़ोसी को जुल्म करने का, नौकर को आंख दिखलाने का, दूसरों को गाली देने का, दौलत के नशे में फिरौन बनने का, इसका तो हकीकी सजा, इसकी हकीकी सजा तो मरने के बाद ही है। वाला अजाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब सबसे बड़ा है, मगर उसी की छोटी सी झलक अल्लाह दुनिया में दिखला देता है। माँ बाप का नाफरमान मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे घर के सामने एक शख्स का घर था, उसका बूढ़ा बाप, उसका जवान बेटा, जिस तरह एक मुर्दा कुत्ते को आदमी घसीट कर गड्ढे में डालता है, उसी तरह मेरी उम्र गालिबन 10 से 12 साल रही होगी। मैं सारा गांव जमा था इस तमाशे को देखने के लिए। मेरे वालिद ने कहा, जो कुछ तुम देख रहा है कि ये बेटा अपने बाप को इस तरह घसीट रहा है। मेरे बाप की उम्र उस वक्त 50 साल थी। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से सेम
यही मंजर मैंने देखा है। जो आज घसीटा जा रहा है ये भी अपने बाप को ऐसे ही घसीटा था। वो मंजर मैंने देखा था। ये है अदना सा बदला, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने अपने बाप को घसीटा था, उनका बेटा उसको घसीट कर हजारों आदमी के सामने उसकी बेइज्जती का तमाशा उसने दिखलाया। पाकिस्तान का एक शख्स वह शराबी था, उनकी मां बराबर कहती थी कि बेटा शराब मत पी, दुनिया आज है कल खत्म, यह दुनिया ढलती छांव की तरह है, कोई हमेशा जवान नहीं रहता है, जवानी क्षण भर की आती है फिर बुढ़ापे में तब्दील हो जाती है। जैसे दरख्त का साया है, अभी इधर है, सूरज जैसे ढला वो साया उधर चला जाता है। दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। जिसको तुमने 10 साल पहले देखा था दाढ़ी के सारे बाल सयाह थे, आज 10 साल के बाद तू देख उसके दाढ़ी के बाल या तो खिचड़ी की तरह हो गए हैं या फिर मुकम्मल तौर पर वाइट हो गए। एक हालत पे दुनिया की कोई चीज नहीं रहती। 10 साल पहले कोई मालदार था, आज उसकी कार बिक गई, मकान बिक गए, जमीन बिक गई, वो सड़क पे आ गया। ये तमाशा बंबई में हर हमेशा देखा जाता है। नौकर बन के बंबई आया था, नौकरी कर रहा था और देखते ही देखते अरबों में खेलने लगा और 2-4 साल के बाद ऐसा पलटा खाया कि गाड़ी बिक गई, मकान बिक गए, आईफोन बिक गए। अब वह सड़क पे आ गया, दूसरी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा, जहां से सफर का आगाज किया था वहीं वह पहुंच गया। ये दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। इसलिए यहां अगर कोई दौलत पे इतराता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। यहां कोई जवानी पे इतराता है उससे बड़ा उल्लू कोई नहीं है। यहां कोई अपने मकान पे घमंड करता है उससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। यहां अगर अल्लाह नेमत दे तो वह नेमत फिरौन बनने का इशू नहीं है, वो नेमत है शुक्र का इशू। अल्लाह जवानी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह गाड़ी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जमीन दे तो शुक्र अदा करे, नौकरी मिले तो शुक्र अदा करे। वह पान खा के सीने का बटन खोलकर सीना तान के चल के न बोले आई एम ग्रेटर देन ऑल, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, जो मैं खाता हूं वो कोई नहीं, जो मैं पहनता हूं कोई नहीं पहनता, जो मैं गाड़ी पे चलता हूं कोई नहीं चलता। वो गधा सिर्फ 10 साल वेट करे समाज का आदमी, 10 साल के बाद उसकी रुसवाई का तमाशा वो देखेगा, उसकी जिल्लत का तमाशा देखेगा। अगर नहीं तो मरना तो है ही, कयामत के दिन तो तमाशा देखेगा ही। इस दुनिया में जब उसकी जवानी बुढ़ापे में तब्दील होगी, जब हाथ कांपने लगेगा, जब वह लाठी के सहारे चलेगा, उसके सामने आके बोल कहां गई तेरी जवानी, कहां गया तेरा चिंगाड़ना, कहां गया नौकर गुलाम को मारना, कहां गया पड़ोसी को गाली देना, कहां गई तेरी जवानी। आज अगर तुझे 2-4 तमाचा चेहरे पे मारे तो तेरे हाथ में ताकत भी नहीं कि तू बदला ले सके। तो जवानी पे कहां इतराता था। ये दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है। अल्लाह सबों को छूट दिया है, जैसे जीना है जी ले, उसके बाद फिर अंजाम के तौर पर मेरे पास आना होगा। माँ बहुत समझाती थी, माँ तजर्बाकार थी, वो कहती थी बेटा अल्लाह ने दौलत दी है तो इबादत बढ़ा दे, नेकी बढ़ा दे, दौलत मिली है जन्नत खरीद ले, क्योंकि कल दौलत नहीं रहेगी। तू चाहेगा कि मैं खैरात करूं, मैं मदरसे में दे दूं, मैं मस्जिद में दे दूं, पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से देगा। इसलिए आज अल्लाह ने दौलत दी है तो आज जन्नत खरीद ले। गरीबों की बेटी की शादी में मदद कर, बीमारों का इलाज करवा, मिस्किनों की खबरगिरी कर, अपने पड़ोसियों को देख, बीमारों का इलाज करवा और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर। अगर शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा। कुरान पाक में आया है वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को और बढ़ाते रहेंगे। अगर तुमने सजदा किया, ये बोला कि ये मकान अल्लाह ने दिया है, सजदा बढ़ा दिया, जवानी अल्लाह ने दी है, सजदा बढ़ा दिया, औलाद अल्लाह ने दी है, सजदा बढ़ा दिया, तो नेमत और बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि कुरान में आया है कि अगर नेमत का शुक्र अदा किया, नेमत का हक अदा किया, यानी ज़कात निकालता रहा, मोटे जानवर की कुर्बानी करता रहा, सदक़े फित्र देता रहा, नफ्ल खैरात करता रहा, गरीबों मिस्किनों का ख्याल करता रहा, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से खूब खैरात करता रहा। क्योंकि हुजूर ने कहा है मालदार तबाह हो गए, माल वाले तबाह हो गए, क्योंकि माल वाला अक्सर झूठ बोल के ही माल कमाता है, गलत तरीके से ही कमाता है, नाजायज तरीके से ही कमाता है, हलाल तरीके से फरावानी रिस्क की नहीं मिलती है। जिसको भी कीमती गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही है, उन तमाम गाड़ी के पीछे हराम जरिए रिस्क काम करता है। फरावानी से 50 लाख महाना हलाल कमाई करने वालों को नहीं मिलता है। जितनी भी फलकबोस इमारतें हैं, जितनी भी कीमती गाड़ियां हैं और जितनी भी कीमती जेवरात हैं, सबके पीछे कुछ न कुछ ब्लैक होनेस होता है, कालापन होता है।
कहीं झूठ बोलकर, कहीं हराम तरीके से, कहीं माल छुपाकर, कहीं दलाली करके, कहीं बिकी हुई जमीन बेचकर। इसलिए मकान को देख के तारीफ मत कर, गाड़ी को देख के तारीफ मत कर, दौलतों को देख के तारीफ मत कर, वरना जालिमों का साथ देने वालों में तेरा नाम लिखा जाएगा। चिकनी चपड़ी बातें मत कर। जो हराम तरीके से पैसा कमा के मार्बल ग्रेनाइट से सजा हुआ मकान बनाया है, ये मत बोल के अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने आपको दिया है। ये देख, अगर हलाल से बनाया है तब तो बोल के अल्लाह ने नवाजा है, और अगर हराम से बनाया है, शराब का कारोबार करके बनाया है, सूद खा के बनाया है, बैंक का माल लेके बनाया है, दूसरों की जमीन पे कब्जा करके बनाया है, तो खबरदार वहां बैठना मत, उसकी तारीफ मत करना, वरना जालिमों के साथ बैठने वाला, जालिमों के साथ चलने वाला, वो सब के सब मुजरिम करार दिए जाएंगे। हालात ऐसे है कि दिल्ली का डकैत अजमेर जाता है और गरीब नवाज के दरवाजे पे चाबी डाल देता है, कहता बाबा पिछली बार मैं इनोवा लेके आया था, इस बार मैं लैंड क्रूजर लेके आया हूं, आपने बहुत नवाजा है। यह डकैत है, यह गोंडा है, और गोंडागिर्दी करके कार खरीद के अजमेर मोहल्ला जाकर कहता है कि आपने हमको दिया है। यकीन जाने एक हराम खोरी है और एक सीना जोरी है कि गरीब नवाज की तरफ मंसूब करता है कि आपने मुझको ये माल दिया है। यानी गरीब नवाज ने कहा था कि जाओ दूसरों की जमीन पे कब्जा करो और दलाली करो और कार खरीद के चाबी लेके मेरे पास आओ। इसका मतलब गरीब नवाज गोंडों और गरीबों को, गोंडों और दलालों को पालते हैं। वह बदतमीज है, एक तो हराम कमाई और दूसरा उस नेक और पाकीज़ा बंदे की कब्र पे जाके चाबी रख देता है। जहां भी चमकती दमकती दुनिया है वहां 90% हराम का दखल होता है। और हदीस में आया है हराम खाने वाला वह चाहे काबा में क्यों ना दुआ करे उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हदीस पाक का मफहूम है, एक शख्स दूर दराज से चल के आता है, हाथ फैला के दुआ करता है, या रब कहता है, मगर अल्लाह के रसूल कहते हैं दुआ कैसे कबूल होगी? मतमहु हराम, मलबसहु हराम, मशरबहु हराम, उसके बदन का कपड़ा हराम का है, उसके पेट की ग़िज़ा हराम की है, उसके बदन का, उसके पेट का मशरूब ये हराम का है। हराम खाकर कोई काबा में भी दुआ करे दुआ कबूल नहीं होगी। और हलाल का 1 रुपया हराम के खरबों रुपए से बेहतर होता है। हलाल का किराए का घर हराम के अपने करोड़ों के घर से बेहतर है। बुजुर्गों ने कहा है ये 50 लाख लोग जो हज को जाते हैं, ये उम्रा पे उम्रा जो लोग ठोकते हैं, उसमें अच्छी नीयत वाला हलाल कमाई वाला कम ही लोग होते हैं। अक्सर लोग वो होते हैं यहाँ झूठ बोले, दूसरों को सताए और माल कमा के हज को चले जाए। वो हौखाने काबा का खिलाफ थाम के दुआ करे, कश्मीर का मसला हल हो, बोस्निया का मसला हल हो, हिंदुस्तान का मसला हल हो। मसला हल होने के बजाय और गहराता चला जाता है। बुजुर्गों ने कहा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ कि अगर आदमी के चेहरे पे गर्दो गुबार है, उसका पेट पीठ में चिपक गया है, हाथ उठा के दुआ करता है, नबी कहते हैं अन्ना युस्तजाब, कैसे दुआ कबूल होगी जबकि पेट का दाना, पानी, लिबास ये सब हराम का है। हलाल का दाना अंदर जाता है तो सीना रोशन होता है। जो दुआ हो दुआ कबूल अल्लाह करता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा हलाल कमा, हज फर्ज नहीं है तो हज की तमन्ना मत कर, पैसा नहीं है तो मदीना जाने की तमन्ना मत कर, नमाज फर्ज है नमाज पढ़, रोजा फर्ज है रोजा पढ़, रोजा रख। जो फर्ज है वो करता नहीं और जो फर्ज नहीं है उसके लिए भीख मांगता है। अब बोलता है तड़प है मदीना जाने की। मस्जिद जाना 5 टाइम ये जरूरी है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। आदतन जमात छोड़ने वाला फासिक मरदूदु शहादा है। एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। शराब पीने वाला 10 साल शराब पिए वह तौबा करे अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जिसकी नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में वह नमाज शुरू करता है 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, वह 5 बार हज कर ले, 50 बार उम्रा कर ले, फिर भी यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। इसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मुमकिन है कि तौबा करने और हज करने से जो कज़ा का गुनाह हुआ वो कज़ा का गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असल में नमाज है वो नमाज तो साकित नहीं होगी, उसको तो कज़ाए उम्री के तौर पर पढ़ना ही पड़ेगा। इस माना कर शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना, क्योंकि शराब 10 साल पिया सच्ची तौबा किया माफ, लेकिन नमाज अगर 10 साल पहले फर्ज हुई थी और 10 साल के बाद शुरू किया, यह 10 साल की नमाज उसके बतौर कज़ा पढ़ना पड़ेगा। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज उसके जिम्मे बाकी रहे। आने वाली परसों की जो रात आ रही है वह शबे बारात है, वो मगफरत की रात है, दुआ की कबूलियत की रात है, नवाफिल पढ़ने की रात है। उस रात में ये मत बोलना कौन नवाफिल पढ़े, व्हाट्सएप पे छोड़ रहा है, नवाफिल पढ़ने का तरीका बताइए, नवाफिल पढ़ने का तरीका बताइए। उसे बता दें कि 2-2 रकत नमाज पढ़, नियत कर हर रकत में सूरह फातिहा और 3 बार कुल अल्लाह अहद शरीफ पढ़। ये वह पढ़े जिसकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, जिसकी सारी नमाज
नमाजें पीछे की अदा है, लेकिन जिसकी नमाजें कज़ा हो जिसके जिम्मे, वह नफल नमाज पढ़ने का शौकीन मत बने। वो पूरी रात जाकर अपनी जिंदगी की पहली फजर पढ़े, पहली फजर अदा करे, पहली जोहर अदा करे, पहली असर की नमाज अदा करे। पूरी रात जाकर मुमकिन है कि 1 महीने की नमाजें अदा हो जाए, उसको रात भर जागने का सवाब भी मिल जाएगा, और फिर जो कज़ा नमाज है वो भी अदा हो जाएगी, और फिर आगे जो नफल करेगा ये फर्ज अदा होने के सदके में वो नफल भी कबूल हो जाएगा, और रात भर की शब बेदारी भी हो जाएगी, और कर्ज भी अदा हो जाएगा। मगर शैतान खोपड़ी में ये बात आने नहीं देता। शैतान कहता आज शबे बरत है, आज नफल नमाज पढ़, 1 रकात में सूरे फातिहा 25 बार कुल अहद शरीफ पढ़ेगा, 25 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। आला हजरत लिखते हैं जब तक रोजा फर्ज जिम्मे कज़ा है, अगला रोजा मुअल्लक रहेगा, कबूल नहीं होगा। जब तक पिछली नमाज़ें कज़ा है, उसका कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक फर्ज वो अदा ना करे। इस खोपड़ी में वही बात आती है जो बात उलमा के करीब रहे, जो वहां हक बात आती है, वरना शैतान उसके दिमाग में बेशुमार बातें डालता रहता है। आने वाली शबे बरात में कज़ा नमाज़ें ज्यादा अदा करे, क्योंकि जान ले कि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि उसके जिम्मे फर्ज बाकी हो। तो आदमी खाने काबा में दुआ करता है, दुआ रद्द हो रही है। क्यों? इसलिए कि हराम माल खाकर कोई काबा का किला पकड़ के दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। और हलाल गज़ा खाकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे। बुजुर्गों ने कहा है जो दुआ काबा में कबूल न होगी हराम खाकर, वो हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। इसलिए अपने मोहल्ले की हलाल का कमाई पे जोर दे, वरना आजकल सिर्फ दौलतमंद बनने के नशे में आदमी हराम हो या हलाल कोई तमीज नहीं कर रहा है। मदरसे का माल नाजायज तरीके से लोग खा रहे हैं, मस्जिद का माल जो बाप ने वक्फ किया था उसे लोग मार मार के खा रहे हैं। माल चाहिए माल। आखिरत का अकीदा जब कमजोर होता है तब माल का जज्बा जवान होता है। माल चाहिए। इसलिए कुरान शरीफ में हर जगह पे आखिरत की बात, जन्नत की बात, जहन्नम की बात, पुलसरात की बात, मीजान की बात, वहां अजाब जहन्नम की बात, जन्नत के इनामात की बातों से पूरा कुरान भरा हुआ है। जो चर्चा हमारे घर में कम हुआ, नतीजे में हमारी बेटियों के बदन में आग लग गई। 16 साल की जवानी है, उसे कोई शौहर चाहिए, नहीं तो कोई उसे बॉयफ्रेंड चाहिए। मन शादी नहीं हुई तो किसी हिंदू के साथ ही वह भाग जाए। आए दिन ये तमाशा हो रहा है। यह तमाशा इसीलिए हो रहा है, मैं फिजिक्स ज्यादा पढ़ता हूँ, कुरान कम पढ़ता हूँ। मैं केमिस्ट्री घर में ज्यादा पढ़ता हूँ, कुरान कम पढ़ता हूँ। मैं अखबार ज्यादा पढ़ता हूँ, कुरान कम पढ़ता हूँ। जब तू अपनी बेटी को बताएगा ही नहीं कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, आखिरत क्या है, फलसफे हयात क्या है, मकसद हयात क्या है, तो तेरी बेटी जानेगी कैसे? वो तो समझेगी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे लड़कों से इश्क करना, यही जिंदगी का मकसद है। नहीं शादी में देर हुई, कोई काफिर ही मिल जाए जिंदगी में, काफिर ने फोन किया, उसको मिठाई का पैकेट दिया, जेवर देने का लालच दिया, उसको 1 लाख देने का लालच दिया, उसी के साथ वह भाग गई। यह कसूरवार उसका वालिद है जो अपने घर में कुरान पाक की तालीम का माहौल कम कायम किया है और सिर्फ दुनिया कमाने की हवस अपनी औलाद को ज्यादा डालता है। चूंकि आदमी का नेचर इस तरह है, जिस तरह की बातें सुनेगा उसी तरह का असर उसके दिल दिमाग में जाहिर होगा। वरना पहले 25-25 साल की खातून की शादी नहीं होती थी, अजनबी मर्दों के बारे में दिमाग में ख्याल तक नहीं आता था, अजनबी मर्दों के बारे में सोचती तक नहीं थी। मेरी बेटियां, हमारी बीवी, हमारी माँ सोचती तक नहीं थी। बेवा हुई 25 साल में, 75 साल में उसकी मौत हुई। 50 साल अपनी गैरत, अपनी इज्जत, अपनी हया की चादर को वह बचा के रखी। न नजर बहकी, न जबान बहकी, न उसके हाथ बहके। समाज के लोग कहते थे ये समाज की आबरू और जीनत का नाम है, जिसको आंचल से, जिसके सर से आंचल खिसकते हुए नहीं देखा गया। इसकी वजह से बारिश रहमत का नुज़ुल समाज में होता है। वो भी तो औरत थी, 25-50 साल शौहर के बगैर जिंदा कैसे रही? या 16 साल की छोकरियां अजनबी मर्दों के साथ भागने का ऐसा माहौल कायम किया है। 40 करोड़ मुसलमानों की नाक कट रही है। अभी बरेली इलाके में 1 महीना पहले एक खूबसूरत पढ़ी लिखी, कॉलेज की पढ़ी लिखी खातून, उन्होंने एक गैर मुस्लिम के गले में फूल का माला डालकर उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। अभी चंद दिन पहले एक मुसलमान की बेटी वह गैर मुस्लिम के साथ भाग के कोर्ट मैरिज कर रही है। बाप उसका घिघिया के हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है कि बेटी मान जा, चलो मैं तेरी शादी दिला दूंगा। क्यों इस तरह के सांप को पैदा किया था? क्यों इस तरह की बेटी पैदा की थी जिसके सामने बाप को गिरा के भीख मांगने की नौबत आ रही है? बाप कहता माँ का प्यार याद कर, मेरी शफकत याद कर। तेरी माँ ने तुझको पेट में 9 महीने रखा, 2 साल खूने जिगर पिलाया, 10 साल नर्स की तरह तेरे कपड़ों को साफ करी, मैंने तुझ सारा प्यार तुझ पर निछावर किया।
मेरी नाक क्यों काट के गैरों के साथ भाग रही है? कुछ नहीं, बदन में आग लगी है, आग। जल्दी से इस आग को बुझाना है। चाहे ये आग कोई हॉकर बुझा दे, कोई जोकर बुझा दे, कोई चमार बुझा दे, कोई हरिजन बुझा दे, कोई दलित बुझा दे, कोई चादर बेचने वाला बुझा दे, कोई ग्वाला बुझा दे। बदन में आग लगी है शहवत की। ये हराम ग़ज़ा की तासीर है कि तेरा लड़का हराम की तरफ माइल हो रहा है। ये हराम ग़ज़ा की तासीर है कि तेरी लड़की हराम काम की तरफ माइल हो रही है। वरना जहां कुरान की तिलावत हो, जहां हलाल ग़ज़ा हो, 40 दिन तक उसका दिल दिमाग रोशन होता है। और हराम की ग़ज़ा अंदर जाए तो 40 दिन तक दिमाग काला, दिल काला, शहवत की दुनिया में आग लगती है। 25 साल की खातून सर से आंचल ने किसकी, ये 16-18 साल की बच्चियां हैं, इसके बदन में आग लगी है। उसको बुझाने के लिए वह भाग रही है। जन्नत में खरबों साल रहना होगा तो वहां जल जाएंगे, मगर आज आग बुझे। कब्र में कयामत कायम ना होगी 50,000 साल तक, तो कब्र में रहना है, कुछ भी हो मगर आज आग बुझनी चाहिए। इसी बदन में आग लगी, वो हराम कमाई की तासीर है, वह गंदे माहौल का असर है कि आज बेटियां नाफरमान पैदा हो रही है, बेटे नाफरमान हो रहे। बुजुर्गों ने कहा है, कुरान ने क्यों कहा नेकों के साथ रहो? क्यों कहा नेकों के साथ रहना, नेकों की बात सुनना, नेकों का चेहरा देखना, नेकों की महफिल में बैठना, नेकों के पास आना जाना। ये अहादीस के औराक भरे हुए हैं कि नेकों के पास जाने की क्या फजीलत है। ये कुरान पाक में क्यों कहा गया, इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमतें मोहसिनीन के करीब हैं। कुरान पाक में क्यों कहा गया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। कुरान ने क्यों कहा वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। हमारी सोहबतें गुंडों की, हमारे घर में आना जाना दलालों और चोरों का, हमारे घर में आना जाना बेनमाजी का, हमारे घर में आना जाना शराबियों का, हमारे घर में आना जाना अजनबी मर्दों का। अगर मेरी बच्चियां बिगड़ जाए हमारा कसूर है। हमने कभी अपनी बेटी के सामने फातिमा ज़हरा की सीरत नहीं बयान की, गौसे आजम की माँ की सीरत बयान नहीं की, हमने कभी आला हजरत की माँ की सीरत नहीं बयान की, महबूब इलाही की माँ की सीरत बयान नहीं की, गरीब नवाज की माँ की सीरत बयान नहीं की। जब मैंने बयान किया बच्चों के सामने, वह पढ़ी लिखी डॉक्टर बनी, करोड़ों में खेल रही है। वह पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, वह लाखों में खेल रहा है। वो पढ़ी लिखी IAS ऑफिसर बनी, वह खरबों में खेल रही है। वह पढ़ा लिखा IPS ऑफिसर बना, वह करोड़ों में खेल रहा है। तो बच्चों के दिमाग में भी जुनून बसेगा, हमें डॉक्टर बनना है कमाने के लिए, हमें इंजीनियर बनना है कमाने के लिए। वह डॉक्टर बनने के बाद खिदमत क्या करेगा, वह गरीबों की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवाएगा, उसके जेवरात को गिरवी रखवा देगा, वरना बोलेगा जच्चा भी मरेगी बच्चा भी मरेगा। अब यह गरीब बेचारा पांव पकड़ रहा है मगर उसका दिल अंधा है, क्योंकि पढ़ा ही है कमाने और खाने के लिए, इसीलिए वो कमा खा रहा है। बाप ने बोला था डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा। बाप कहां बोला था पढ़ेगा लिखेगा नेक बनेगा, जन्नती बनेगा, समाज की सेवा करेगा, हराम और हलाल में तमीज करेगा। तो डॉक्टर बन के भेड़िया, लोग कहते हैं डॉक्टर बनना और है, इंसान बनना और है। वह इंजीनियर है। 200 से ज्यादा आदमी को मोरबी का झूला पुल खोल के उन्होंने उसको मौत के मुंह में डाल दिया, सिर्फ चंद सिक्के की खातिर। NOC भी नहीं मिला था। लोग कहते हैं वो इंजीनियर की सूरत में दरिंदा है, वो भेड़िया है। इंजीनियर है मगर इंसान नहीं है, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। तो इंसान होना और है, डॉक्टर होना और है, इंजीनियर होना और है, डॉक्टर होना और है। तो उस कॉलेज में इंजीनियर बन के पैसा कमाने का हुनर सिखाया जाता है, उस कॉलेज में डॉक्टर बनकर चंद सिक्के कमाने का हुनर सिखाया जाता है। ये मदरसा है जहां की चटाई पे बच्चों की गुट्टी में पिलाया जाता है। झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, सूद खाना हराम, माँ बाप को सताना हराम, नमाज छोड़ना हराम, दूसरों की जमीन पे कब्जा करना हराम। लीगल है या इलीगल है, या राइट है या रॉन्ग है, या गुड है या बैड है, या यूजफुल है या बेनिफिशियल है। जिन आदमियत का पैगाम ये पंडित जी लखनऊ का, इन्होंने मदरसे का सर्वे करवाया, उन्होंने गलती की, मदरसे का सर्वे करवा के उसे हर क्लास में अपना जासूस भेजना चाहिए और वहां की इंक्वायरी करनी चाहिए कि अली बे वाले दर्जे में क्या पढ़ाया जाता है, बुखारी शरीफ वाले दर्जे में क्या पढ़ाया जाता है। अगर वह 2 दिन सर्वे करवाता, उसका नजरिया बदल जाता। यहाँ से आतंकवादी नहीं पैदा होते हैं, यहाँ से इंसान पैदा होते हैं। यहाँ कभी नहीं बताया जाता पढ़ने के बाद हाथ में तलवार उठा ले, हिंदुओं की गर्दन काट दे। 40 साल जिंदगी, 40 साल मदरसे की जिंदगी में न
पढ़ने के जमाने में न पढ़ाने के जमाने में कैसा कोई मौका आया कि तलवार उठा गर्दन काट दे काफिर की। वो इमरजेंसी केस है जिहाद का। जब मेरी मस्जिद खतरे में पड़ जाए, मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, मेरी नमाज खतरे में पड़ जाए, जब लोग मुझ पर कुफ्र थोपने लगे, मेरा ईमान बचाना मुश्किल हो, वो इमरजेंसी केस है। अपने डिफेंस के लिए जिहाद करना है, दुश्मनों के डेने तोड़ देना है। नॉर्मल हालत में कुत्ता भूखा है, उसको पानी पिलाने पे सवाब है, बिल्ली को चारा देने पे सवाब है, चाहे वह काफिर क्यों न रहे। रास्ते में कोई भूखा है, उसे खाना खिला दे, सवाब मिलेगा। हमारा मजहब तो यहां तक कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुंबा है ये सारे इंसान, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करने वाला है। जिहाद इमरजेंसी केस में है, जब हम पर कोई थोप दे, मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, तब उसका टेना तोड़ना है। बाकी नॉर्मल हालत में मेरा अखलाक कैसा हो, मेरा किरदार कैसा हो, मेरा बिहेवियर कैसा हो, मेरा कैरेक्टर कैसा हो, इस पे इस्लाम जोर देता है। अली पा से लेके बुखारी शरीफ तक हर क्लास में मानवता का पाठ सिखाया जाता है, आदमियत का मैसेज दिया जाता है। यहाँ इंसान बनाने की फैक्ट्री है यह मदरसा। जब से मेरे मालदारों ने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया, हाफिज बन रहा, खुशी हो रही है, मगर कोई मदरसे का ट्रस्टी अपने बच्चों को नहीं बनाता हाफिज। बंबई की मस्जिद में इमाम है, खिताब अच्छा लगता है, हज तरावी अच्छी लगती है, मगर मस्जिद का अरबपति ट्रस्टी वो अपने बेटे को कभी आलिम नहीं बनाता है। वो जानता है कि एक आलिम मेंबर पे चढ़कर खिताब करता है तो बैरिस्टर नीचे, लॉयर नीचे, एडवोकेट नीचे, प्रोफेसर नीचे, टीचर नीचे, दारोगा नीचे। एक गरीब का बच्चा जो आलिम है वो मेंबर पे चढ़ के जब खिताब करता है, लगता है जैसे कोई बादशाह हो जो रियाया को खिताब कर रहा हो, जैसे कोई जनरल हो वो आर्मी को ललकार रहा हो। वो सारी इज्जतें अपनी जगह, मगर कोई एक मस्जिद का ट्रस्टी बेटे को आलिम नहीं बनाता, मदरसे का मैनेजर बेटे को आलिम नहीं बनाता, क्योंकि उसके दिमाग में है आलिम बनाएंगे तो खाएगा क्या, पिएगा क्या, तो नौकरी नहीं मिली तो क्या खाएगा, 5000 कमा के कैसे बच्चों को पालेगा। यही बात 100 साल पहले हजरत अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि हमारे जमाने के जितने दोस्त थे, जिन लोगों ने कॉलेज स्कूल में पढ़ा, उन लोगों को दर दर की ठोकरें खाते देखा, जिनको नौकरी नहीं मिली उनको तो मामूली जलील काम करते फैक्ट्री में देखा। लेकिन उस जमाने में भी लोग कहते थे मौलाना बनने के बाद क्या कमाएगा, क्या खाएगा। बस जिन लोगों ने मदरसे में पढ़ा, अच्छी मस्जिदों में, मदरसों में, मकतबों में आबरूमंदाना जिंदगी वो गुजार रहे हैं। वो स्कूल कॉलेज का पढ़ा लिखा जिसको नौकरी नहीं मिली, वह जिल्लत की भीख मांग रहा है, मगर मदरसे का पढ़ा हुआ इज्जत की रोटी उसको मिल रही है। क्योंकि हुजूर ने कहा था वादिये मिना में जो दीन का गम अपने पीछे लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। मगर हमारे लोगों ने समझ लिया ये मदरसे में पढ़ाने के बाद बच्चों को पैसा कहां से आएगा, तो मालदारों ने पढ़ाना छोड़ दिया। अब गरीबों के चंद बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, मालदारों ने पढ़ाना छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने आतंकवादी का अड्डा कहा, यहां से आतंकी पैदा होते हैं। जब फैक्ट्री में पैदावार कम होगी तो समाज में माल कहां से मिलेगा। समाज में प्रोडक्शन है ITI कॉलेज का, समाज में पैदावार है मेडिकल कॉलेज की, तो डॉक्टर हर गली कूचे में मिल रहे हैं, इंजीनियर हर गली कूचे में मिल रहे हैं। स्कूल में बच्चों के पोशाक का पैसा मारकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने वाले हरामखोरों की तादाद बढ़ रही है। स्कूल में मध्याह्न भोजन का पैसा मारकर अपने महल चमकाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो आदमी कहां से पैदा होगा। यहां तो नजरिया है कि मदरसे में पढ़ने वाला ये कमाएगा क्या, खाएगा क्या, कमाने खाने के लिए वो स्कूल और कॉलेज है। जब प्रोडक्शन घटा तो समाज में शरीफों की तादाद घट गई, नेकों की तादाद घट गई, क्योंकि इंसानियत की फैक्ट्री है यह मदरसा। इसकी पैदावार बढ़ती जाएगी तो शरीफों की तादाद में इजाफा होगा, नमाजियों की तादाद में इजाफा होगा, हलालखोरों की तादाद में इजाफा होगा। अगर दुनिया कह रही है कि डॉक्टरों से समाज, बंदरों से समाज भर गया, चोरों से समाज भर गया, डकैतों से समाज भर गया, उसका एक रास्ता है कि इस फैक्ट्री को दोबारा आबाद किया जाए, इसको तवानाई दी जाए, इसको पानी दिया जाए, अपने बच्चों को 1 घंटा मदरसे में, उसके बाद 6 घंटे स्कूल में पढ़वाया जाए, ताकि इंजीनियर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने, डॉक्टर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने, वो प्रोफेसर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने। जिस दिन यह फैक्ट्री जवान हुई, चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस,
जामिया हबीबिया अशरफिया। हमने मदरसों के महत्व को नहीं जाना। इस मदरसे ने दुनिया को क्या दिया है? इस मदरसे ने दुनिया को क्या दिया है? इस मदरसे ने दुनिया को कुतुब दिया है। इस मदरसे ने दुनिया को अब्दाल दिया है। इस मदरसे ने दुनिया को गौसे आजम दिया है। इस मदरसे ने दुनिया को ख्वाजा गरीब नवाज दिया है। इस मदरसे ने दुनिया को महबूब इलाही दिया है। इस मदरसे ने दुनिया को शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जैसा मुजद्दिद आजम दिया है। इस मदरसे ने मुफ्ती आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम और अख्तर रजा खां अजहरी जैसा ताजुल शरिया दुनिया को दिया है। मदरसे की तारीख बड़ी रोशन है। हमारे बच्चे नहीं जानते इस मदरसे में क्या होता है। इस मदरसे के बारे में जॉन डेविनपोर्ट, सात समंदर पार का दानिश्वर, उसने जबरदस्त रिमार्क करते हुए कहा, वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. John Davenport ने कहा था, ये जो दुनिया में साइंटिफिक विकास है, ये हवाई जहाज, ये मोटर कार, ये फोर व्हीलर, ये थ्री व्हीलर, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये टैबलेट, ये माइक्रोफोन, जो हमारे इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अंबार और जंगल मौजूद है, यह सब साइंसदानों के दिमाग जलाने के बाद ही ये सारी चीजें वजूद में आई हैं। वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं, और वो हक शनास शख्स सात समंदर पार का, जहां से हवाई जहाज की थ्योरी आई, जहां से माइक्रोफोन की थ्योरी आई, वहां का जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ये सारे उलूम यानी इल्मे तबइयात, इल्मे फल्कियात, इल्मे नजूम, इल्मे रियाजी, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कह दे, केमिस्ट्री कह दे, बायोलॉजी कह दे, मैथमेटिक्स कह दे, एस्ट्रोलॉजी कह दे, एस्ट्रोनॉमी कह दे, लॉजिक कह दे, फिलॉसफी कह दे, वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। वो द स्पेनिश सैरेसन मे बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलॉसफी। वो हक पहचानने वाला बंदा बोलता है, मदरसे के उलमा जो स्पेन में तहकीक की बातें बता रहे थे, वो उलमा साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है, जो मदरसे में तहकीक की बातें बता बता कर साइंस के उलूम को जन्म दिया है और साइंस के दरवाजे को खोला है। ये मदरसा की तारीख बड़ी रोशन रही है। हमने अपने बच्चों को मदरसे को बताया, यहाँ मौलाना पैदा होते हैं, जो मौलाना हमसे चंदा मांगने आते हैं, ज़कात और खैरात और फितरा मांगने आते हैं, मौलाना से बच के रहना, वरना सर पे टोपी पहना देगा, वरना चेहरे पे दाढ़ी रखवा देगा। ये मौलाना साल में 5 बार तेरे सामने आके तेरी दौलत को लूट के लेके चला जाएगा। दूर से सलाम करना, कभी मौका मिले 100 रुपए से मुसाफा कर लेना, ज्यादा इसके करीब मत जाना, वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, कोई अपनी बेटी नहीं देगा, वरना जवानी में पंजाबी कुर्ता पायजामा पहना देगा, कोई उसको दामाद नहीं बनाएगा। इसे दूर से सलाम करना, वाह वाह कर देना, वाह मौलाना वाह, मगर उसके करीब मत जाना, उससे रिश्तेदारी मत करना, उसको अपनी बेटी मत देना, वरना फिर ये चादर संभालेगा, सर दबेगा, पांव खुलेगा, पांव ढकेगा, सर खुलेगा, इसके पास में पैसे कहाँ है। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे हमें खैरात देते हैं, हमें ज़कात देते हैं, वो मुझे सलाम तक नहीं करते हैं। वो एक पंडित जी के पास जा रहे हैं, पंडित जी की बात सुन रहे हैं, रामदेव की बात सुनते हैं, वो साहब मुरारी बापू की बात सुनते हैं, मगर मेरी बात नहीं सुनते हैं। वो दूसरों की बातें सुनते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। वो हेल्दी लाइफ गुजारने का तरीका वो रामदेव से लेते हैं, हमसे नहीं लेते हैं। जबकि उस रामदेव की कहानी सुनाई जाए, मुरली मनोहर जोशी जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर था, उसकी बात सुनी जाए तो मेरा बच्चा तंग रह जाएगा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कभी कहा था कि योगा करना जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए, मगर उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को योगा करने की क्या जरूरत है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि योगा का जितना तरीका है वो सब अपनी जगह, मगर इस्लाम के पैगंबर ने जो नमाज का कानून इनको दिया है, हर दिन 24 घंटे में 5 टाइम नमाज पढ़ना, और हर टाइम में कई बार सर ऊपर उठाना, नीचे झुकाना, रुकू में जाना, खड़ा रहना, निगाहों को केंद्रित करना, कभी नाक पर, कभी गोद में, कभी पांव पर, कभी सजदे की जगह पे उठना, बैठना, कुछ पढ़ना, ध्यान केंद्रित करना, कांधे पे, फिर हाथ उठा के दुआ करना। वो कहते हैं जब मैं नमाज के सिस्टम पे गौर करता हूं, कौन? भाजपा का लीडर जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मगर
मगर वह गैर मुस्लिम बोलता है क्या? अखबार में उसकी बात छपी, मैंने अपनी आंखों से कानपुर के रेलवे स्टेशन पर उसकी खबर को पढ़ करके मैंने वहां से हर मजलिस में मैं नौजवानों को मसाज देना चाहता हूं। एक गैर मुस्लिम भाजपा का कैडर लीडर, या 3 ही लीडर है जो भाजपा की पार्टी खड़ी है, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उन्होंने फिजिक्स से पीएचडी किया है, यानी बहुत बड़ा प्रोफेसर और भाजपा का लीडर। वो कहते हैं कि योगा जरूरी है, जरूरत है वक्त की, मगर मुसलमानों का कानून नमाज जब मैं देखता हूं, ऐसा लोग लगता है योगा के जितने भी अलग अलग तरीके हैं वो सारे तरीके नमाज के अंदर जमा है। वो कहते हैं नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई डॉक्टर, कोई तबीब नहीं। एक गैर मुस्लिम की तो फिक्र ऐसी है, मगर मेरा बच्चा बोलता है मौलाना के करीब मत जाना वरना दाढ़ी रखवा देगा, मौलाना के करीब मत जाना पंजाबी कुर्ता पहना देगा, मौलाना के करीब मत जाना वह जवानी में नमाज पढ़वा देगा। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों के ताल्लुक से ये सोचते हैं मेरा बच्चा मॉडर्न बना रहे, मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, मेरा बच्चा खूब दुनिया कमाए, मरने के बाद जहन्नम ही मिल क्यों न मिल जाए, दुनिया में उसको ऐश मिले। ये बाप अपने बेटे का खैर खा नहीं, वो बदखा जो बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहता है। दुनिया मिले नहीं मिले, कम से कम आखिरत तो मिल जाए, ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर आखिरत अगर मिल गई तो दुनिया भी उसके जिम्मे में अच्छी मिल जाती है। अल्लाह जब चोरों को रोजी देता है, जो दिन मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ाएगा अल्लाह उसकी रोजी घटा देगा, जो रोजाना 5 पारे कुरान पढ़ेगा अल्लाह उसे भूखा मार देगा, जो लोगों को नमाज की दावत देगा अल्लाह उसे भूखा मार देगा। यह सोचने की बात है, वरना हकीकत तो यह नहीं देखता हूं कि जो भी दीन की खिदमत करता है, हकीकत में करता है, उसको तो डीएम से ज्यादा अल्लाह इज्जतों से नवाजता है, उसकी रोजी को भी बढ़ा देता है। नहीं देखा आपने एक अच्छा मुदर्रिस जो बुखारी शरीफ पढ़ाता हो, वो अपने शागिर्दों के दरमियान मिस्ल बादशाह के होता है। ऐसी इज्जत न किसी डीएम न किसी एसपी को मिली होगी जो इज्जत बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले शेखुल हदीस को मुस्लिम समाज में और उनके तलबा के दरमियान मिलती है। नहीं देखा आपने एक साहब खतीब है, एक मिनिस्टर उतना हवाई जहाज का सहारा नहीं लेता होगा जितना एक खतीब 30 दिन में 30 शहरों का सफर करके हवाई जहाज के सफर को पानी पानी कर देता है। आपने तो फकीर समझा था, मदरसे में पढ़ने वाला क्या खाएगा क्या कमाएगा, तो आपने तो मास्टर दामाद चुना था, लेकिन वह मास्टर इन खतीबों के सामने कितनी दूरी पे फेंका जाएगा कहना मुश्किल है। वो तो जिंदगी में एक बार हवाई जहाज पे चढ़ता है आपका दामाद मास्टर, तो वो 50 बार सेल्फी लेता है और सबको स्टोर करके रखता है, वह सबको दिखलाता है ये देखो मैं हवाई जहाज पे चढ़ा हूं, ये देखो मैं सीट पे बैठा हूं। यहाँ जो रोजाना हवाई जहाज पे चढ़ता हो उसको तो सेल्फी लेने फोटो लेने दोस्तों में शेयर करने की फुर्सत ही कहां है। यहाँ तक कि खतीबों की बात, शेखुल हदीस की बात, जो मस्जिद का इमाम है उसकी इज्जतों का आलम है कि आप जाके बंबई में देखें मस्जिदों के इमाम को अपने अरबों के घर में बुलाकर वहां का अरबपति क्या कहता है, उसका हाथ चूमकर पेशानी को बोसा देकर वो यही कहता है कि मेरे पास 50 फैक्ट्री है, मैं कैपिटलिस्ट हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास अरबों का घर है, मैं लैंडलॉर्ड हूं, लेकिन पेशानी चूम के कहता है कि मैं अरबपति हूं खरबपति हूं। अरबपति होना और है, तेरे सीने में जो कुरान हदीस का इल्म है तू नाइबे रसूल नाइबे पैगंबर है। अरबपति होना और है, नाइबे पैगंबर होना और है। नाइबे पैगंबर मुस्तफा का नाइब होना, चाहे वो किराए के घर में रहे, चाहे टूटी चप्पल पहने, चाहे पैवन वाला कपड़ा पहने, अगर वह नाइबे रसूल है उसका मुकाबला न डीएम कर सकता है, न एसपी कर सकता है, न डॉक्टर कर सकता है, न मिनिस्टर कर सकता है। अगर वाकई वो नाइबे रसूल है तो समझ ले कि जिस तरह मुस्तफा लाजवाब, उसी तरह नाइबे पैगंबर भी अपने अहद के तमाम मनासिब में लाजवाब मनसब उसका होता है। वो मालदार रास्ते से गुजरे, मुमकिन है कि झूठ की वजह से जमीन पर दुआ करे, मगर जो बुखारी पढ़ा के, जो मस्जिद में इमामत करके, हदीस सुना के जब वह रास्ते से गुजरते हैं तो समंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं, दरख्तों के पत्ते भी दुआ करते हैं। इतना बड़ा शरफ अगर दुनिया ही चाहिए तो दुनिया ही चाहिए, तो फिर आप समझ जाए जिल्लत के लिए तैयार रहे,
रुसवाई के लिए तैयार रहे। नहीं सुना आपने, सुशांत सिंह राजपूत जैसा फिल्म का एक्टर कोरोना काल में जहर खा के मर गया, फांसी के फंदे पे लटक के मर गया। 50 करोड़ का मालिक फांसी के फंदे पे लटक के क्यों मर गया? नहीं सुना आपने, उसके 5 दिन के बाद एक नाचने वाली हीरोइन वो जहर खा के मर गई। 5 दिन के बाद सड़ी हुई लाश करोड़ों के फ्लैट से बाहर निकली। नहीं सुना आपने, चार्ली चैपलिन ब्रिटेन का फिल्मी स्टार कॉमेडियन, करोड़ों जिसका चाहने वाला फैंस मौजूद है, मगर वो अंदर से इतना दुखी था कि डॉक्टर के पास जाके कहता था मेरे दर्द की दवा दे दे, मैं अंदर से टूटा हुआ रहता हूं, मेरी जिंदगी में चैन और सुख नहीं है। करोड़ों को हंसाने वाला अंदर से रोता था इतना, वो कहता आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स, मैं बारिश में टहल के रोना चाहता हूं ताकि जी भर के रोऊं और बारिश की वजह से कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। ब्रिटिश फिल्मी स्टार अंदर से इतना टूटा है कि वो बारिश में टहल के जी भर के रोना चाहता है। नहीं सुना आपने, दिल्ली का चिट्टा ब्रदर्स खरबपति जब दोनों भाई टेबल पर बैठा अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए, कई साल तक साथ में रहा, आखिर में फैसला करके प्रॉपर्टी को बांट लेना चाहिए। खरबों में खेलने वाला आदमी जब टेबल पर लाइसेंसी रिवॉल्वर रख के दोनों भाई बैठा, दोनों के बॉडीगार्ड्स हैं, दोनों के लाइसेंसी रिवॉल्वर हैं, कहा मेरे छोटे भाई ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, कहा ओके, ये प्रॉपर्टी हमारी, कहा ओके, ये मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स तुम्हारा, ठीक है, ये मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स मेरा, ठीक है। प्रॉपर्टी बढ़ती रही, प्रॉपर्टी इतनी थी कि साहब ऐसा लगता है कि पूरा हरियाणा का गुड़गांव का इलाका उसी की प्रॉपर्टी पे बसा हुआ हो। इतना बड़ा उद्योगपति, इतना बड़ा मालदार था चिट्टा ब्रदर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबरें उसकी छपी, सारा हिंदुस्तान मातम करने लगा। अरबों में खेलने वाला दोनों भाई जब टेबल पर बैठा तो एक प्रॉपर्टी की खातिर या दोनों भाई आपस में अड़ गए, बजीद हो गए, कहा यह प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। छोटे ने कहा वो मेरी रहेगी, बड़े ने कहा मेरी रहेगी। अगरचे बड़ापन दिखलाते हुए छोटे को दे भी देता तो भी उसके अरबपति होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर छोटा भाई बड़े भाई को ही दे देता तो भी उसके खरबपति होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दुनिया है, यह दुनिया जलील है और जलीलों को दी जाती है। हुजूर ने कहा अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। मरी हुई बकरी को इंसान नहीं खाता, मरी हुई बकरी को कुत्ता खाता है। जो नमाजें छोड़कर दुनिया कमाए, जो ज़कात छोड़ के दुनिया कमाए, जो हज और रोजा छोड़ के दुनिया कमाए, जो हराम और हलाल की तमीज खो के दुनिया कमाए, पक्का दुनियादार बन के दुनिया कमाए, उसकी मिसाल कुत्तों से दी गई। ये कुत्ता है जो मुर्दार पर टूट पड़ रहा है। हुजूर ने कहा दुनिया मुर्दार है, उसका तलबगार कुत्ता है। अब सोच ले वह लोग कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। पैगंबर आजम क्या फरमाते हैं, हदीस पाक का जो मफहूम है, कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो इतनी दौलतें हम काफिरों को दे देते, उनके मकान की छतें सीढ़ियां सब सोने चांदी की बना देते। कुरान में एक सूरह ज़ुखरुफ है, उस ज़ुखरुफ का माने होता सोना चांदी, डेकोरेशन, आराइश और सजावट। उस सूरत में एक आयत है जिसकी वजह से उसका नाम दुखान पर सूरह ज़ुखरुफ पड़ा है। अल्लाह कहता है वलौला अयकुना नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा। अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इन काफिरों को यानी अल्लाह के मुनकिरों को, अल्लाह के बागियों को, अल्लाह के दुश्मनों को, अल्लाह खुद कहता है मैं अपने दुश्मनों को जो मुझको नहीं मानता है, जिसको मैंने पैदा किया, कुत्ता, जानवर, बिल्ली, झाड़, इसके सामने वो सर टेकता है, इन काफिरों को, रहमान के बागियों को ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, रहमान के मुनकिरों को इतनी दौलतें दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर, यह सब सोने चांदी की बना देते। इस आयत को 50 बार पढ़िए। जिस दौलत की खातिर आप नमाजें छोड़ते हैं, जिस दौलत की खातिर आप झूठ बोलते हैं, जिस दौलत की खातिर मदरसे की वक्फ प्रॉपर्टी को बेचते हैं, जिस दौलत की खातिर मदरसे का चंदा रमजान में किए उस मदरसे को न दे के सारा अपने पेट में डाल लेते हैं, इस कदर हवस लगी, उससे बेहतर है वो 8 घंटे ईंट ठोकर 300 रुपए डेली कमाने वाला जो हलाल कमाता है और पसीना का हर कतरा उसके गुनाहों के दाग को मिटा देता है। ये मालदार बनने की हवस ने मुझे हरामखोर बना दिया। मस्जिदों की प्रॉपर्टी जो बाप ने वक्फ की थी उसको बेटा ने उस पर कब्जा कर लिया। नहीं, वो बाप दिया था, मैं नहीं दूंगा, बाप ने लिखा नहीं था, इसलिए वह जमीन हमारे नाम से है, वह बाप के तर्क वाली जमीन
जमीन हमारी है। ऐसे भी हरामखोर लाखों की तादाद में इस जमीन पे बस रहे हैं। अल्लाह नहीं कुछ कहता उसको, क्योंकि ये दुनिया है, ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। अल्लाह छूट देता है 10, 20, 50 साल, उसके बाद जब पकड़ता है तो बंदे की औकात याद दिला देता है, उसकी जड़ें काट देता है। कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिमों की बुनियाद काट देता है। अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 सेकंड होता है। नमरूद को सल्तनत दी, जब खुदाई का दावा उसने किया तो अल्लाह ने 10, 20, 50 साल की छूट के बाद जब उसे पकड़ा है, एक मामूली सा मच्छर के जरिया उसे तड़पा तड़पा के ऐसा हिलाक किया, जिनके सामने खुदाई का दावा किया था, जिन लोगों से सजदा करवाया था, जिन लोगों से कहा था कि मैं खुदा हूं, मैं मारता हूं, जिलाता हूं, उन लोगों के सामने पाखाने में लथपथ तड़प तड़प कर एक मामूली मच्छर की ज़र्ब की वजह से वह जलील और रुस्वा होके मरा, तड़प तड़प के मरा। सारे लोगों ने तमाशा देखा, खुदाई का दावा करने वाला किस कदर रुस्वा होके मर रहा है। तो मेरा खुदा वही है जो वो मोहलत देता है और जब पकड़ता है तो उसकी जड़ें काट देता है, सालिमों की बुनियाद काट देता है। जो खुदा कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, जो खुदा कल के फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र दिया और जब खुदाई का दावा किया, लंबी उम्र देने के बाद समंदर में उसे तड़पा तड़पा के मार दिया। वह बोलता रहा कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और जनाब मूसा व हारून के रब पर, मगर अल्लाह ने कहा नहीं, अल-आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि घमंडी का अंजाम क्या होता है। आज 3000 साल के बाद फिरौन मिस्र की लाश मिस्र की राजधानी काहिरा के म्यूजियम में एक हड्डी के ढांचे की सूरत में आज भी मौजूद है, ताकि दुनिया जाने खुदाई का दावा करने वाले का अंजाम क्या हुआ। इसलिए एक कौम मुस्लिम, कुरान साफ साफ तुझसे कहता है, क्यों तू उन काफिरों की तरह दौलतों पे रीझ रहा है, दौलतों की वजह से मस्जिदों को वीरान कर रहा है, दौलतों के शौक में मदरसों को उजाड़ रहा है, बदन पे गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है। कल तेरा जोहर के बाद तेरी मौत का ऐलान होगा। तुम 100 साल का प्लान अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए बना रहा है। मस्जिदें वीरान, मदरसा वीरान, खानका वीरान, आलिमों की चटाई वीरान, और शराब की भट्टी आबाद, जुआ का अड्डा आबाद, साहब झूठों की महफिल आबाद, दुनिया की महफिलें आबाद, खेत खलियान आबाद, फैक्ट्री आबाद, स्कूल कॉलेज आबाद। सूखा है तो मदरसा है जो दोनों जहान की कामयाबी की जमानत देता है, उसी को तुमने उजाड़ के रख दिया। उन काफिरों को देख लिया, उसका अंजाम नहीं देखा तुमने। कुरान पढ़, मायूस मत हो जा। ये सारे काफिर मिलकर तुझको मिटाना चाहेंगे, नहीं मिटा पाएंगे। तुम्हारा खुदा इतना ताकतवर है जो कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, वो आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा। जो कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, वो आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। जो कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा, वो आज के अबू जहल को भी नहीं छोड़ेगा। जो कल के यजीद को नहीं छोड़ा, वो आज के यजीद को भी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को मजबूती से था मेरा, यहाँ इज्जत मिलेगी, यहाँ फकार मिलेगा, यहाँ खिलाफत मिलेगी, यहाँ तुम्हें चाइना मिलेगा, यहाँ जापान मिलेगा, यहाँ अमेरिका मिलेगा, यहाँ रूस मिलेगा, दुनिया यहाँ मिलेगी। मुस्तफा की जन्नत अल्लाह तुम्हें वहां अता करे। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर। कुरान की नेमतें इसी में पिन्हा है। मुस्तफा का गुलाम बन जा। इन काफिरों की नकल मत कर बच्चों के बर्थडे में, इन काफिरों की नकल मत कर शादी ब्याह में, कार्ड छपाने, डेकोरेशन करने, खूब जबरदस्त धूमधाम से नाचने गाने और डीजे बजाने। इन काफिरों की नकल करेगा तो जलील हो जाएगा। तेरी बेटी का निकाह टूट जाएगा, तेरी बेटी को जिंदगी भर जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, तुझे जिंदगी भर मकरूज रहना पड़ेगा, तेरे चेहरे पे रौनक कभी नहीं आएगी, तेरा घर उजड़ जाएगा। अगर काफिरों की नकल करते हुए तुमने बर्थडे पार्टी में केक काटा, तुमने शादी ब्याह में डीजे बजवाया, तुमने अपनी बेटी अपनी बीवी को नचवाया, अपनी बेटी को जींस टी शर्ट पहन के स्कूल कॉलेज भेजवा के उनकी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ किया, तो यहाँ जलील होगा, यहाँ रुस्वा होगा। ये काफिर तुम्हें मसल के रख देगा, ये काफिर तुम्हें जलील करेगा, मरने के बाद जहन्नम की आग में जलेगा। और अगर तुमने शादी ब्याह में मुस्तफा की सुन्नत का ख्याल रखा, कुरान हदीस ने जो कहा, शादी मेरा, शादी में, अकीका में, खतना में, वलीमा में, मकान की तामीर में, बच्चों की तालीम और ताल्लुम में, हर काम में जब मुस्तफा सबसे बड़े हैं तो मुस्तफा की बातों को निगाह के सामने रख। अपनी माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक सारा फैसला मुस्तफा के कानून की रोशनी में कर, फिर उसके बाद देख ले यहाँ चेहरे पे नूर कैसे मिलेगा, औलाद में फरमाबरदारी कैसे मिलेगी, घर में बरकतें कैसे मिलेगी। तू किराए के घर में रहेगा, अल्लाह दुनिया
का हाकिम बना देगा। अल्लाह ने वादा पूरा करके दिखलाया। अरब का खाना बदोश जो अपने कंधे पे घर लेके चलता था, अरब का बकरी चराने वाला जो बकरियां चरा के अपना पेट पालता था, लेकिन जब मुस्तफा पे ईमान लाया, कुरान करीम की तालीमात को आम करने का फैसला लिया, वह रात भर जाग के सजदा करता था और दिन में तबलीग इस्लाम करता था। अल्लाह ने उन बकरी चराने वालों को ईरान दे दिया, रूम दे दिया, हिंदुस्तान दे दिया, जापान चाइना दे दिया। 100 साल में आधी दुनिया पे मुसलमानों को सल्तनत दे दी। अल्लाह वही है, रसूल वही है, कुरान वही है, दीन वही है। आज भी इज्जत मिल सकती है, शर्त है मदरसा आबाद हो, मस्जिद आबाद हो, सज घर आबाद हो, पेशानी सजदों से आबाद हो, मेरा सारा काम सुन्नतों के मुताबिक हो। दुनिया में सल्तनत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिलेगी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। बातें तो बोलने की हजारों है, अमराज तो हजारों है, मगर उस अमराज का इलाज एक ही है। He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. बर्नार्ड शॉ ने कहा, मोहम्मद अरबी इंसानियत के मुहाफिज हैं। अगर कोई मसले से दो चार है, सिर्फ मुस्तफा को अपना रहनुमा मान ले, वो अपनी जिंदगी के सारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। मुस्तफा की जात तमाम समस्याओं का समाधान बन के आई है। आका अलैहिस्सलाम की जात सारे दर्द की दवा बन के आई है। सरकार दो जहां की जात गिरामी सारे प्रॉब्लम्स का हल लेके आई है। जबान से कहना कि मुस्तफा लाजवाब है और है, अपनी एक्टिविटीज से हुजूर की तालीमात को नाफिज करके साबित करना ये और बात है। आज सिर्फ जबानी खोखला दावा है और हकीकत में जो रूह ईमान है वही खत्म है। मैंने वो हदीस पाक सुनाई थी आपको, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। मस्जिद के इमाम मौज़िन लड़े नहीं, आपस में मोहब्बत करे। मदरसे के 10 टीचर आपस में लड़े नहीं, घमंड और गुरूर न करे कि मैं शेखुल हदीस, तू मुंशी जी फारसी की पहले पढ़ने वाला नहीं। एक दूसरे से पहल करे। मुस्तफा ने बच्चों को सलाम में पहल किया, अपनी बीवियों को सलाम में पहल किया। अगर अपनी अना को मानेंगे तो सारी जिंदगी भैंस बन के रहेंगे, सलाम में पहल नहीं करेंगे। पर हुजूर को सामने ले आए कि मैं बड़ा या मुस्तफा बड़ा। हुजूर बीवियों को सलाम करते, बच्चों को सलाम करते। जहां बीच में सरकार आ गए, सारा गुरूर मिट जाएगा, आजिज़ी और खाकसारी पैदा हो जाएगी। जिंदगी के हर मोड़ में सरकार दो जहां की हयात तैयबा को सामने रखिए। सबसे मोहब्बत करना। अपने घर में आप हमेशा रहती हैं, आप सास हैं, आप बहू हैं, बेटा आपका बंबई में कमा रहा है, शौहर आपका मुरादाबाद में कमा रहा है, 24 घंटे आप दोनों घर में रहती हैं। अगर दोनों तनाव में, कशीदगी में, नफरतों में रहेंगी तो बीमार दोनों पड़ेंगी, इलाज बेटे को करवाना पड़ेगा। आप दोनों ब्लड प्रेशर में जिएंगी, इलाज बच्चे को करना पड़ेगा, आपके शौहर को करना पड़ेगा। बीच में पिसता है ये बेटा, एक तरफ बीवी एक तरफ माँ। ये तो रहा, रात हुई, आया आराम का, सुबह चला गया। आप दोनों खुश रहिए। खुश रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो बेटे का भला होगा। बेटे की मामूली सी आमदनी आपके घर को जन्नत बनाने के लिए काफी हो जाएगी। अगर दोनों हमेशा लड़ती रहे, एक दूसरे से तनाव में रहे, अकड़ के रहे कि मैं सास हूं, मैं बहू हूं, मैं उनको सलाम क्यों करूं, तो फिर तो घर में आग लगेगी, बेटा भी जल के राख हो जाएगा। आप दोनों आप बेटे से महरूम हो जाएंगी और आप अपने शौहर से महरूम होकर एक विधवा बन जाएंगी। अपने घर को खुशगवार बनाने का तरीका वही जो हुजूर ने फरमाया, नहीं बनेगा मोमिन जब तक कि आपस में मोहब्बत ना करो। आज समाज में नफरत की आग लगी, हम सबसे बड़े हैं, इसी घमंड ने सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। ससुर और दामाद का रिश्ता चरमराया हुआ है, औलाद और वालिदैन का रिश्ता गड़बड़ है। ये सब इसीलिए घमंड ने, मैं बड़ा। हुजूर ने कहा, ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, नहीं जाओगे जन्नत में जब तक कि एक राई बराबर भी घमंड सीने में रहेगा तो जन्नत में दाखिल नहीं होगे। राई बराबर, यहाँ घमंड का पुतला है और मोज पे ताव है कि जन्नत मेरी जागीर है। हुजूर कहते हैं राई बराबर, जर्रा बराबर घमंड सीने में रहा, ला यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। आका फरमाते हैं, अच्छा पहनना जूता, अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है, हक बात नहीं मानना ये घमंड है। अल किब्र, हक बात नहीं, घमंड ये है कि हक बात नहीं मानना, मुसलमानों को हकीर समझना, ये है घमंड। अच्छा कपड़ा, खाना पीना ये घमंड नहीं है। दूसरों को हकीर समझना, दूसरों की राय तस्लीम नहीं करना, अच्छी बात नहीं मानना, ये घमंड है। मगरूर जन्नत में नहीं जाएगा।
घमंड को तोड़ने के लिए हुजूर ने कहा आपस में सलाम को फैला दे। आका फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। हुजूर ने कहा एक नुस्खा बता दो जिससे आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आका फरमाते हैं अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दे, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। यानी इंतजार मत कर कि मेरा बेटा है, बाप बेटे को सलाम करे, बेटा बाप को सलाम करे, बीवी शौहर को सलाम करे, शौहर बीवी को सलाम करे, सास अपनी बहू को सलाम करे। अकड़ के ना रहे कि मैं बेटा बेटा वाली हूं, नहीं नहीं, आदमी बन के रहे, मुस्तफा की कनीज बन के रहे, जन्नत की तड़प लेके जिए, हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक जिए कि सलाम में पहल करने वाले को 90 नेकी मिलती है और सलाम का जवाब देने वाला 10 नेकी ही ले पाता है। 90 नेकी मैलू सलाम में पहल करके। और हुजूर ने फरमाया है अल-बादी बिस हदीस में आया है कि सलाम में पहल करने वाला बरी मिनल किब्र, वो घमंड से बरी है। सलाम में पहल करने वाला 90 नेकी भी मिलेगी और फिर घमंड से पाक भी होगा। इसलिए हुजूर फरमाते आपस में खूब सलाम को फरोग दे दे। बात बहुत छोटी सी है लेकिन अपने दामन में इतने बेनिफिट्स और फवायद रखती है कि आप दंग रह जाएं। सलाम जबान पे आता है, सामने वाला चेहरा बिगाड़ के रखा है, तमतमाता हुआ चेहरा काला है, अंदर में वो गंदगी पाल रहा है कि आदमी बहुत बुरा है। लेकिन जहां सलाम कर दें आप अस्सलामु अलैकुम, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, सारा घमंड दूर हो जाता है। इसलिए इस पॉइंट को मोहब्बत बनाने के लिए जरूरी है कि मालदार गरीबों को सलाम करे, गरीब मालदारों को सलाम करे, वेट नहीं करे। कयामत की निशानी है कि सलाम जान पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। तो अभी जल्दी निशानी मत आने दीजिए, मुस्तफा का गुलाम बन के जिंदा रहिए और खूब आपस में सलाम को बांटिए। अस्सलामु अलैकुम 10 नेकी मिल गई, वह रहमतुल्लाह 20 नेकी मिल गई, वह बरकातुल्लाह 30 नेकी मिल गई। नापाक है जिस हाल में रहे सलाम करना मना नहीं है, सलाम करें। आप नापाक है नमाज नहीं पढ़ सकते, सलाम तो कर सकते हैं। आप बेवजू है नमाज नहीं पढ़ सकते, सलाम तो कर सकते हैं। सलाम वो नेकी है चाहे औरत है नफास में क्यों न रहे, चाहे मर्द मोहतलिम क्यों न रहे, सलाम करे। सलाम करने से नेकी मुफ्त में मिलेगी। जो नेकी आसानी से नेकियों का खजाना बन के आ सकती है, यह गुरूर है, उसको करीब आने नहीं देता। उसी घमंड को तोड़ने की जरूरत है, उसी गुरूर को मारने की जरूरत है। यह दीनी महफिलों में आना, नेक बातें सुनना, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि दिल नर्म हो जाता है, दिल सॉफ्ट हो जाता है, दिमाग का सारा घमंड का पानी उतर जाता है। आदमी कोशिश करता है कि मैं सही रास्ते पे चलूं, शैतान के रास्ते को छोड़ दूं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मदरसे को खूब दिन दुना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह हमने मदरसे में पढ़ने के बाद भी मैंने इंटरमीडिएट में 400 मैट्रिक में 400 बच्चों में सबसे फर्स्ट क्लास का नंबर मैंने लाया। 400 बच्चों में 4 स्कूल में टॉप नंबर। और फिर मदरसे में पढ़ने के साथ साथ बेसिकली फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक सब मदरसे मैंने पढ़ा। मगर मदरसे में पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम निकाल कर स्कूल कॉलेज में पढ़ता रहा। कभी कभार क्लास चला जाता, बाकी सिर्फ सेल्फ स्टडी। चूंकि मदरसे में जो कुरान पाक पढ़ता है उसको रटने का मजाज हो जाता है, दिमाग उसका खुल जाता है। इस बार पूरे इंडिया में नीट में 720 नंबर में 680 नंबर वो लड़का लाया जो हाफिज कुरान था। चूंकि हिफ्ज कुरान करने की बरकत से उसको सबक याद करना उसके लिए आसान हो जाता है। स्कूल का बच्चा अगर 5 लाइन रटेगा तो 5 घंटे लग जाएंगे। अब मदरसे का बच्चा अगर वह 5 लाइन 5 मिनट में रट डालेगा, क्यों? इसलिए कि वो उनका आगाज क ख ग से होता है और इनका आगाज अली बा ता सा से होता है। यानी जो कुरान पाक के हुरूफ है, इसी हुरूफ तहज्जुद से इनकी तालीम का आगाज होता है। मदरसे के बच्चे वो ज्यादा मेहनत करके आईएएस बन सकते हैं। चूंकि हमारे अशरफिया का एक तालिब इल्म मौलाना शाहिद मिसबाही, उन्होंने पिछले साल आईएएस निकालने में कामयाब हुआ। हिंदुस्तान का सबसे टॉप क्लास का वो कंपटीशन होता है, उन्होंने निकाला और अभी हमारे बिहार के समस्तीपुर का कमिश्नर बना हुआ है। 2-4 साल के बाद वो डीएम बनेगा। मदरसे का पढ़ा लिखा आदमी। मैंने इंटरमीडिएट में यूनिवर्सिटी में मेरा टॉप पोजीशन रहा। जो बचपन से स्कूल में पढ़ा
करता रहा, उसका नंबर बहुत कम था। और जो बचपन से मदरसे में पढ़ता रहा, सिर्फ एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम दिया, पूरी यूनिवर्सिटी में बेस्ट पोजीशन रहा। और इलाके का सबसे बड़ा कॉलेज, उसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल, उसने बतौर गिफ्ट मुझको एक जबरदस्त कीमती फाउंटेन पेन उन्होंने बतौर इनाम मुझको दिया था। अंग्रेजी ऑनर्स में, उर्दू अरबी में एमए करना आसान है, अंग्रेजी में ऑनर्स करना, एमए करना मुश्किल काम है। मगर मैंने मदरसे में पढ़ने के बावजूद अंग्रेजी में ऑनर्स पूरे स्कूल में फर्स्ट क्लास, जबकि ऑनर्स में फर्स्ट क्लास लाना ये 90 की बात है, 91 की बात है। 86 में मैंने मैट्रिक किया, 88 में मैंने इंटर किया, और उसके बाद 91 में 3 इयर्स डिग्री ऑनर्स अंग्रेजी में किया। फिर 93 में मैंने अंग्रेजी में पीजी किया, यानी 93 में। उस वक्त पीजी में कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार जब मैं तकरीर कर रहा था तो मैथमेटिक्स का एमएससी का टीचर, स्कूल का 1 लाख महीना कमाने वाला, उसने मेरे पास आके बात करनी शुरू की। तो मैंने कहा कि मेरा प्लान तो आईएएस बनने का था, मगर मैंने एक मस्जिद में था, जुमा का खिताब होता रहा, फिर वहां से तीजा 40वां निकाह की महफिल में जाता रहा। तकरीर में इतनी मसरूफियत बढ़ गई कि डीएम बनने का जो जुनून था वो उतर गया, नहीं बन पाया। वो एमएससी क्या हुआ, टीचर, हाई स्कूल का 1 लाख महीना कमाने वाला, वो क्या बोला? बोला जो काम आप कर रहे हो, नौजवानों को जो इस्लामी मजाज दे रहे हो, मैंने मैथमेटिक्स यानी एमएससी हूं, मैं हाई स्कूल का टीचर हूं, मैं 1 लाख महीना कमाता हूं, मगर तुम्हारे सामने मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूं। तुम डीएम बन जाते तो एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम बन के रहते, अभी इस हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके इस्लाम का पैगाम आम कर रहे हो। तुम्हारे लाखों लोग तुम्हारी तकरीरें सुन सुन के आईएएस करने वाला बच्चा जो आईएएस का एग्जाम छोड़ने वाला था, उनको तुम्हारी तकरीर ने एनर्जी बख्श दिया है, ताकत दे दी है। वह दोबारा तैयारी करके उसमें वो लगा है। तुम्हारी बातों से एनर्जी मिलती है, जैसे मरा हुआ दिल दोबारा जिंदा हो गया हो। वह स्कूल कॉलेज के बच्चे एनर्जी लेते हैं। दुनिया को हमने सब कुछ समझा था, लेकिन जब मेरा दिल मोटा होता है, मैं दौलत की तरफ माइल होता हूं, तेरी एक तकरीर सुन लेता हूं, सारा दुनिया का पानी उतर जाता है, फिर मुझे संतोष और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। उस एमएससी के टीचर ने कहा कि तुम्हारा जो ये काम है, मेरे जैसे साइंस के टीचर से हजारों गुना बेहतर तेरा काम है। ये उनकी सोच थी, वरना सारे लोग नहीं सोचते हैं। सारे लोग ये सोचते हैं मौलाना बन गया क्या कमाएगा, मस्जिद का इमाम है क्या कमाएगा। सारा मामला पैसे से ताल तोलता है। जो काम काफिर का था वो काम मुसलमान कर रहा है, जबकि हुजूर ने सख्ती से मना करते हुए कहा था, इस दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर होती, वलो कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाह जनाह बऊदा। मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया का महत्व होता तो अल्लाह काफिरों को एक घोंट पानी तक नहीं देता। मा सका काफिर मिनहा शुरबत माइन, पानी का एक घोंट काफिर को अल्लाह नहीं देता। काफिरों को अरबपति, खरबपति, महासंघपति बना दिया है। इसका मतलब है कि दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी काबिल इज्जत नहीं है। इसलिए अल्लाह अपने दुश्मनों को बेतहाशा दिया है। अल्लाह मुस्तफा के गुलामों को, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को दुनिया से बचाता है। हुजूर ने कहा जैसे तुम अपने बीमार को पानी से बचाते हो नजला जुकाम ना लगे, उसी तरह अल्लाह अपने नेक बंदों को दुनिया से बचाता है, ताकि काफिरों की तरह दुनिया की तरफ माइल ना हो जाए। बस 100 साल 1 सेकंड सब्र कर ले, जैसे ही सांस का रिश्ता टूटेगा, खरबों साल की सोने चांदी से बनी हुई इमारत, जन्नत की हूरें, गिलमान, सारी बहारें मोमिन पे अल्लाह कुर्बान कर देगा। दुनिया में काफिरों को थोड़ी सी छूट है, 100 साल। उसके बाद जहां मरेगा, हाथ और पांव में जंजीर लगा के, आग की जंजीर, आग का कोड़ा, फिनारे जहन्नम, सीधे जहन्नम में। मोमिन को चूंकि महासंख्यों साल, खरबों साल, बेगिनती साल जन्नत के इनामात में रहना है, इसीलिए दुनिया में इसे आजमाइशों से गुजारा जाता है। कभी खौफ, कभी भूख, कभी मारधाड़, कभी बदअमनी, ताकि मुसलमान सब्र करके स्ट्रांग हो जाए। 100 साल 1 मिनट, 1 मिनट सब्र कर, जैसे ही मौत आई, वो जन्नत की सारी बहारें तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। यही सब्र करना पहलवानी और बहादुरी का काम है। मदरसे में रहने के बावजूद अगर मैंने ऐसी आला तालीम हासिल की तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत खुशी हासिल हुई, अंग्रेजी में तकरीर हुई, सारे बच्चों इन बच्चों ने मदरसे में पढ़ने के साथ साथ